टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक ज़बरदस्त शो में हम खुशामदीद कहते हैं। आज फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला आज के दिन की आपकी तमाम इबादतें और हर वो इबादत जो आप रोज़ करते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट शेफ़ मुनीज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जो कि इस वक्त कद्दू छील रही है। ये कद्दू नहीं है, अच्छा नहीं है, क्या है ये बंद गोभी है। अच्छा बंद गोभी है। हाँ, बंद गोभी, फूल गोभी अच्छा नहीं है। ये शब मुझे क्यों, मुझे ये देख के डर लग रहा है कि आज फिर आप सब्जी बनाने वाली हैं। हाँ सही बताएं। लेकिन इस सब्जी में हम थोड़ा सा ट्विस्ट ये करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी चिकन भी ऐड कर देंगे और कुछ क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनेगा आज, जो कि डीप फ्राई होगा। आज आपने पहली दफा इतने सारे शोज में सुबह सुबह बता दिया कि आप कौन सी रेसिपी बता। आज हम चाइनीज खाना बना रहे हैं। आज हम एक्चुअली क्रिस्पी चिकन रोल्स बना रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से, जो एज ए स्नैक आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि वीकेंड आ रहा है, कुछ मेहमान आ जाए तो उनके लिए बना के रख सकते हैं। क्रिस्पी चिकन, सुनिए क्रिस्पी चिकन रोल बिल्कुल वो स्प्रिंग रोल्स की तरह होता है। स्प्रिंग रोल्स की तरह, स्प्रिंग रोल्स की तरह होता बिल्कुल, है। उसको जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं अक्टूबर का महीना चल रहा है जिसको पिंक टोबर भी कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का ये मंथ है। तमाम तर फैमिली से जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस फैलाइए। अपने घर की ख़वातीन को चेकअप्स के लिए लेके जाइए। इट्स वेरी नॉर्मल। आप लोग जो कोई भी लोग सोचते कि अरे नहीं यार ये हमें नहीं हो सकता, ये हमें नहीं हो सकता। ख़वातीन बहुत सारी जब अपने आप को घरेलू ज़िंदगियों के अंदर बिज़ी कर लेती हैं तो वो अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, अपनी सेहत के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। और एक चीज़ जो कि पूरा पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम की जद में है वो है सेल्फ मेडिकेशन। खुद अपने आप को डॉक्टर समझ के कोई सी भी गोली खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये इसकी वजह वो नहीं, इसकी वजह तो कुछ और होगी। और हम खुद ही अपने आप को अपनी बीमारियों की वजूहात बना के खुद ही दवाइयाँ खा के उस बीमारी को पाल लेते हैं। वो जब पाल के वो बीमारी एक डायनासोर की शक्ल इख्तियार करती है तो फिर हमें होश आता है। तो प्लीज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस फैलाइए। ख़वातीन जितनी भी हमारा शो देख रही हैं, आज ही आप अपने चेकअप्स के लिए जाइए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे हमेशा। लेकिन देखिए एहतियात इलाज से बेहतर है और ये वक्त है एहतियात करने का। और अक्टूबर का जो महीना होता है अक्टूबर का, हम इसके अंदर अवेयरनेस फैलाते हैं इस बीमारी से रिलेटेड। ये एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर ये हाथों से निकल जाए तो आपकी मौत भी वाक़ हो सकती है। और आई एम श्योर आप लोग जो लोग भी हमारा शो देख रहे हैं, कोई भी किसी को अपने प्यारों को कोई खोना नहीं चाहता, तो बरवक्त तशख़ीस से इस पे काबू पाया जा सकता है और इसका इलाज मुमकिन है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और आप सब लोग जाइए अपने चेकअप्स कराइए। शेफ़ मुनीज़ा, मुझे आप एक बात बताएं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है स्कूल डेज़ के दौरान कि आप लंच लेकर गई हो और अपने स्कूल लंच लेकर गई हो और आपने खेल कूद में खाना भूल गई और वापस वैसे का वैसा डब्बा घर आ गया और आपकी अम्मी ने आपको बहुत झाड़ा? नहीं कभी नहीं। मैं तो आपको पता है फूडी हूँ, खाना तो मैं भूल ही नहीं सकती ना। हाँ, लेकिन हमें बाखबर जराए से ये पता चला था कि आप तो असेंबली के बाद ही खा लेती थी बातों में जाके। हाँ। एक बड़े मजे की बात है कि अक्सर होता है ना कि आपको जो लंच मिला है वो आपको पसंद नहीं आ रहा ना, तो दूसरे बच्चों का पसंद आ जाता है आपको कि हाँ अच्छा, तो मैं उनको लालच देती हूँ, चलो आओ एक्सचेंज कर लेते हैं, आज तुम्हारा रोल है मेरा, इस तरह करके एक्सचेंज बड़ा कर देते हैं। लेकिन आपने कभी चोरी करके खाया दूसरे बच्चों के डब्बे से? नियत तो बहुत दफा हुई है। मुझे यकीन था इस बात का, लेकिन कभी किया नहीं है ये चीज है। अच्छा, लेकिन सोचती थी कि मैं हाँ लंच ब्रेक से पहले ना किसी के बैग में से निकालूं जो पसंद आ रहा है ये चीजें। लेकिन शबूज आपको याद है कोई कैंटीन का सिलसिला होता था स्कूल में? हमारी कैंटीन में स्कूल में लाइन लगती थी, मतलब ऑफ कोर्स ब्रेक का टाइम होता था और कभी कभी लाइन इतनी लंबी होती थी कि आधी ब्रेक तो उसमें खड़े ये होता था, ये बहुत होता था कि आपका लंच ब्रेक एंड हो गया, फिर बड़ा मजा आता था टीचर से फेवर मांगने में कि टीचर अब लंच ब्रेक तो खत्म हो गया, अभी तो लंच मिला है। फिर टीचर 5 मिनट्स 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे देती थी हमें लंच के लिए, तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि हम जानबूझ के सबसे लास्ट में खड़े होते थे कि वो बाद ब्रेक के बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसको कहते हैं एक तखरीबकारी दिमाग। ख़वातीन व हज़रात,
ये हमने एक शेफ के रूप में एक बहुत ही जबरदस्त ज़हीन खातून यहाँ रखी हुई है, जिनसे आप इस तरह के जितने भी ये हेरा फेरी के आपको अगर मसाइल है या आपको कोई आइडियाज चाहिए तो वो भी आप हमारे देखिए शो पे पकड़ें। जिंदगी में ऐसा सब कुछ ना किया तो फिर जिंदगी में जिया क्या। क्या समझ सकते। कितनी अच्छी मेमोरीज है यार ये, मैं कहती हूँ ये सोच सोच के ही खुशी होती है। आपको पता है शैमुनीसा, एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा, ये और ये बात कराची की है। मैं सुपरमार्केट गया, नाम नहीं लेना चाहता, सुपरमार्केट गया, मैंने वहाँ से शॉपिंग की और अच्छी खासी जिस तरह ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो मैंने कर ली, चीज़ें वीज़ें ले ली और वो काउंटर पे रखी हुई थी। अब उसमें होता ये है कि आप जो वहाँ पे अटेंडेंट होता है आप उससे कहते हैं यार सामान गाड़ी में रख दो। हाँ सही है। आपको पता है मैंने कहा यार सामान गाड़ी में रख दो और ऑफ कोर्स अब लोग पहचानते हैं तो थोड़ी देर एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, आपका ये ड्रामा आ रहा है वो ड्रामा आ रहा है। तो मैं बात करता रहा, जब मैं घर चला गया सामान चला गया, उन्होंने पता नहीं कि दो फैमिलीज का सामान मेरी गाड़ी में अरे रख दिया वाह था। वाह। फिर आपने क्या किया? मुझे तो अल्लाह की देन है बस। वेरी गुड। मैंने कहा तो अल्लाह ताला की देन है बस, अल्लाह अल्लाह अच्छा करे। एक दो मेरे साथ ऐसे हुआ था, इसी तरह मैं ग्रोसरीज के लिए गई थी तो अंदर एटीएम था ना वहाँ, तो एक आदमी जो है वो पैसे निकाल के गया होगा, आई डोंट नो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं उसके पीछे खड़ी थी, मैंने देखा नहीं ना क्योंकि अच्छी उसमें बात नहीं आती कि हम देखें कि वो क्या करे। तो हुआ ही जैसे ही वो गया ना उसके आराम से कैश निकल के आया 10,000 रुपये और मैं खड़ी, मैंने क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने नहीं यार उसके पैसे हैं, उसको पता ही नहीं किस होश में था। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने देखा उसको, मुझे कहीं नजर नहीं आया, फिर क्या किया? फिर मैंने दे दिए वहाँ किसको? पे मैनेजमेंट को दे दिए। मैंने कहा किसकी? जो जिस स्टोर पे गई थी ना मैं, अच्छा। वहाँ पे उनके मैनेजमेंट को दिया। मैंने कहा देखिए इस तरीके से था, मैंने कहा वो अपने कैमरा में चेक करके देख लेंगे, अब बैंक में रिवर्ट करवा देंगे। शेफ मुझे या मूड ऑफ करने वाली बातें कर रही आए है थोड़े हाय। से। हमारे साथ शनाया की कॉल है चकवाल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शनाया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसे हैं अफसर भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अफसर भाई आपको पता है मैं आपकी शो बहुत देखती हूँ और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। Thank you. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप भी बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह, शैमुनीसा की बेटियों की तरह है। अफसर भाई आपको पता है दुनिया में आप बहुत बहुत फैन है आपके। मेरा जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। एक तो शैमुनीसा मेरे जब भी किसी फ़ैन का फ़ोन आता है आप ही जो कॉल्स बीच में कट करा देती हैं, ये मैं सब समझ जाता हूँ। देखिए हेलो, आप है लाइन पे है और कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए शेफ मुनीसा, ये आप बहुत गलत करती है। जो सिर्फ आपको असफर नजर आए यहाँ पर, मतलब मैं नजर नहीं आई आपको यहाँ ऑफ कोर्स आप, हाँ, उनको शायद टमाटर पसंद नहीं है। तो नहीं, लाल शनाया गुलाब ने मुझे तो बताया था पसंद वो होगा टमाटर ना। नहीं खाती हैं। टमाटर नहीं, लाल गुलाब तो पसंद होगा ना। हाँ, ये देखिए टेक एवरीथिंग पॉजिटिव। हमें एक बहुत ही काबिल खातून हमारे शो पे आई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक पेशेंट समझिए कि आपको उसका इलाज का आपने अच्छा। तो अब मुझे ये लगता है शायद मुझे हम दोनों एक दूसरे को पेशेंट समझना शुरू हो गए कि अरे भाई इनको भी इलाज की जरूरत है, मुझे भी मैं इलाज इलाज की की जरूरत है। वैसे कितनी अच्छी बात है ना, अगर आप जहन में ये सोचते हैं सामने वाले को इलाज की जरूरत है तो आपको उसकी कोई बात बुरी लगेगी ही नहीं। ऑनेस्टली, और मेरे ख्याल से हमें ये सोचते भी रहना चाहिए, ख़वातीन और हज़रात, इतना ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे का दिन बेहतर करना। हम लोग अपनी ज़िंदगी की तगोदो में रोज़ाना में अपने इतने एम्बिशियस हो गए कि हमें लगता है यार बस हमें अच्छा काम करके देना है और हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाता है। नहीं, हमें अपने साथियों का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं किसी टीम के साथ काम करता हूँ या अगर मेरे कुछ एक दोस्तों का हल्का है या मैं किसी के घर में अगर रह रहा हूँ या किसी के साथ रहता हूँ तो मुझे उनके भी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप साथ रहते हैं तो ही हर काम में बरकत होती है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहुत ज्यादा नहीं है, चाय तो सब पिएंगे पिएंगे। ना, हाँ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त मैं बना रहा हूँ पूरी टीम के लिए चाय। अरे वाह, तालियां। और ये चाय आप लोग को नहीं मिलेगी, मैं बाहर जा रही हूँ स्टॉल पे और ये एक कप जो है वो 100 रुपीज से कम का नहीं बिकने सही वाला। बताएं, इम्प्रेस हो गई आप किसी से? मैं समझ गया हूँ किससे इम्प्रेस हो गया आप ये ढाबे का काम शुरू करने जा हाँ, रही है। किससे? बस वो बताऊंगा आपको बहुत जल्द। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपको एक बड़े पते की बात बता रहा था कि मैंने एक प्रैक्टिस
चंद दिन पहले स्टार्ट की है। शेफ मुनीसा, मैं चाहता हूँ सब लोग इसको स्टार्ट करें। ठीक है। एक वक्त कोई भी आप मुतय्यन कर लें अपनी ज़िंदगी में, रात को 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, जब भी आपको अपने बेडरूम में जाके सोना हो, उससे कई तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा पहले आप किसी और कमरे में अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दें सही है। और अपना ताल्लुक सोशल मीडिया से रात 10-11 बजे ख़त्म कर दें और फिर सोने से पहले आधा घंटा कोई किताब पढ़ें या तो कोई डॉक्यूमेंट्री टीवी पे देखें या कोई भी ऐसा काम करें जिससे आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, अपना मुताला वसी कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, ताकि आपका जहन को ले, आपको नई नई चीज़ें पता चलें। और किताब से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। शेफ मुनीसा, आप ये कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन असफर, जो हम लोगों का माइंडसेट इस वक्त हो चुका है ना, मैं रियलिटी पे बात करूंगी। आप पता नहीं कैसे ये चीज़ कर लेते हैं, वरना जो शख्स मोबाइल ज़रा आप चार्जिंग पे लगाओ तो आपको पूरा ध्यान मेंटली आपका मोबाइल पे होता है। अच्छा, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं, अच्छा कोई मैसेज तो नहीं आया, और आप बार बार जाके देख रहे हो। आपको पता है शेफ मुनीसा, ये हमें ना टारगेट करके इस तरफ लगा दिया है। आपका देखिए सारा वक्त आपका ये मशीन ले गई है। हाँ, ऐसे अब ही आप ना कुछ सोच सकती है, ना किसी से बात कर सकती है, ना कुछ प्लान कर सकती है, वो सब उस मशीन पे। अगर आपको 10 मिनट फ्री है तो आप उस मशीन में खो जाएंगी। हाँ। क्यों? ये चीज़ एक्चुअली है ना। आपको पता है पहले मैं यही सोचता था, पहले मैं इतनी बुक्स पढ़ता था, मैं रीडर्स डाइजेस्ट इतने पढ़ता था, मैगजीन्स मैं इतने पढ़ रहा होता था, लेकिन जब से फ़ोन हाथ में आते हैं और अब इतने महंगे महंगे फ़ोन, उनमें इतनी नई नई एप्लीकेशन है, उसी में हम खो जाते हैं। आप पढ़ती थी पहले कुछ? आप पहले वो पढ़ती थी 3 औरतें 3 कहानियाँ, हाँ, अलमाज डाइजेस्ट, हाँ, कौस, वो जो आते किरण कहानियाँ, किरण, फातिमा, सारे पढ़ती थी। हाँ, शमा और कौन सी थी? ये मुझे ये मुझे याद है कि मैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे छोटी थी, मेरी बहनें बहुत डाइजेस्ट पढ़ती थी। मैंने कभी डाइजेस्ट नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सुना है कि ये एक किल्लत होती है। अगर जो बंदा डाइजेस्ट पढ़ना स्टार्ट कर देता है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ता रहता है, उसको ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं जो है वो नॉवेल्स पढ़ा करती थी, हुमैरा अहमद के मुझे बहुत पसंद थे। तो एक दफ़ा एक बुक का नाम था काला जादू जी, और वो जो उसमें है मेरी तस्वीर अब आप कहेंगे उसके कवर पे तुम्हारी तस्वीर थी, बोल दे, मुझे नहीं बुरा लगता। बड़ा फनी इंसिडेंट है। हुआ ये कि वो नाम उसका काला जादू था, लेकिन अंदर उसकी कुछ ऐसा नहीं था, एक स्टोरी थी किसी की लाइफ के बेस पे। अब वो जो है मेरा भाई वो समझा कि ये काला जादू सीखना शुरू कर दिया मेरी बहन सही बताएं, कसने, और आई थिंक वो सही समझा था। हाँ, आप नियत तो आपकी यही थी। हाँ। आप काला जादू की किताब खरीदे, इसका क्या मकसद होगा बताएं शेफ मुनीसा? आपने सीरियस खरीदी होगी। लेकिन मुझे ना वो टाइम तो बड़ा, वो टीवी पे भी बड़ा दिखाते थे, जिन, काला जादू, वो मॉर्निंग शोज में ये चीजें। वो किताब कहाँ है अभी? ट्रेंड में। वो घर पे होगी कहीं ना कहीं क्योंकि अम्मा ने तो मेरी सारी बुक्स भेज दी थी मेरे घर पे। वैसे एक तशवीश की बात है, वो किताब खरीदने के एग्जैक्टली कोई 3.5 महीने के बाद आपकी शादी हुई थी ना? जो पढ़ के खिलाया था आपने अपने ससुराल वालों को, देखिए मान तो गए थे फिर सब। हाँ, अभी तक देखें असर में है बिल्कुल। देख लें। भाई ऑनियर, आपने ये बात बता दी, उनको पता चल जाएगा। सिर्फ ये बात ऑनियर थोड़ी बताते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे भी कुछ जादू किया था। यहाँ पे? हाँ। क्या वो नहीं असर काम नहीं किया? हो रहा, लेकिन काम ही नहीं कर रहा। अब आप आमिल पे जादू करेंगी। वाह वाह वाह। आप आमिल पे अमल करेंगी ये शेफ तो मुनीसा, आपने क्या छक्का बात मार करें। दिया देखें आप जरा, आप सूरज को चिराग दिखा रही। अरे और बताएं, और मैं सीख रही हूँ, आप मैं शायद लिख ये लेती रेसिपी हूँ। बता दें, वक्त हमारे पास इतना है नहीं। अच्छा ओके, चलिए रेसिपी बता देते हैं। आज हम बना रहे हैं, अच्छा आप पहले चाय तो करें। बिल्कुल, देखिए पानी मैं आपको बता रहा हूँ, चाय अगर अच्छी चाय बनानी है ना, और बेसिक चाय आप लोग घर में जो बनाते होंगे, बहुत सारे लोग हैं पानी रखते ही उसके अंदर पत्ती, दूध, चीनी सब डाल के उसको चला देते हैं, इस पे उसको चढ़ा देते हैं, चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और वो एक सालन की तरह पकना शुरू हो जाती है। इस तरह की चाय पाई की तरह कि बस अब दम पे रख दी चाय, नहीं, पहले आप पानी उबलने दें, पानी को पहले बॉयल होने दें, उसके बाद इसमें पत्ती डलेगी, उसके बाद चीज़ें डलेंगी। अभी पानी तो उबलने तो दें। अच्छा, आपको कौन से वाले फ्रेश मिल्क की चाय पसंद है, पाउडर मिल्क की पसंद है, या टेट्रा पैक की? आपको क्यों बताऊँ मैं? ये मैं आपको क्यों बताऊँ? ताकि इस पे जादू करने में आसानी हो ना, आपको मजा इतना है, आप पी लें। नहीं, ताज़े दूध की बात। लेकिन अक्सर जो एक जो बड़ा फेमस ब्रांड है, वो जो पाउडर वाला है, मुझे उसकी बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम पीती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उसमें शुगर भी एडेड होती है। वो तो शेफ मुनीसा व्हाइटनर है, मुझे लगता है कि दूध और व्हाइटनर में फ़र्क होता है। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को ये फ़र्क हमें पता ही नहीं है ना। हम लोग तो बस हर वक्त जो है वो, अब तो इतना हम लोग का ट्रेंड चेंज हो गया कि हम लोग फ्रेश मिल्क छोड़ के टेट्रा पैक पे आ गए। इवन बच्चों को भी हम वही दूध दे रहे होते हैं कि वही बच्चे वो हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, इसलिए यहाँ से बात आगे
कर रहे थे नहीं जानी क्रिस्पी चिकन रोल चाहिए। देखिए जब आप पानी उबल जाए तो उसके अंदर आपने क्या डालना है जरा गौर से देखिएगा। हम लोग ये कहते हैं अरे इतनी सारी चाय बन रही, कम से कम 2-3 इलायचियां तो डालें। कोई जरूरत नहीं है, इलायची को सिर्फ आपने जरा सा इस तरह खोलना है और आप डाल दें। एक इलायची इतनी बड़ी देगची के लिए बहुत है और इसमें से कम 6-7 कप चाय बनेगी। इलायची को जितना पकाएंगे एक इलायची को उसका ही जायका आएगा। फिर आप डालेंगे बस इतनी सी दालचीनी। हमारे पास बड़ी वाली 20 की स्टिक है, लेकिन इतनी बड़ी स्टिक डालने की जरूरत नहीं है। बस ये दालचीनी आपने डाली है और थोड़ी सी चाय के अंदर जो ग़िज़ाइयत है उसको बढ़ाने के लिए आप इसमें डालेंगे एक लौंग और एक काली मिर्च। आपको पता है चाय में काली मिर्च को पकाने से काली मिर्च जो है वो एंटी एलर्जिक का काम करती है। ठीक है, अगर आपको कोई एलर्जी होती है, अक्सर लोगों को होता है कि अचानक से कोई एलर्जी निकल आती है, तो वो काली मिर्च चाय में डाल के पका के काली चाय पिए तो वो उनके लिए बेहतरीन है। फौरन उनकी वो एलर्जी जो है वो ठीक हो जाएगी। काला जादू, काली मिर्च, काला दिल, सॉरी काले तिल की बहुत अफादियत है खाने में। जी शेफ मुनीजा, हमारे पास वक्त नहीं है कोई ये पूरे दिन की ट्रांसमिशन नहीं कर रहे, एक शो है ये 2 घंटे का। रेसिपी तो बता। मैं क्रिस्पी रोल की रेसिपी बता देती हूँ। हमने क्या किया कि यहाँ पे बंद गोभी जो है आप देखें इस तरीके से काट लिया। अंदर फिलिंग जो है हम चाइनीज़ रोल में जो होती है उस तरीके की फिलिंग करेंगे इसकी तैयार। साथ में हमने गाजर जो है वो इस तरीके से काट लिए हैं, जूलियन, फाइन जूलियन, और शिमला मिर्च भी हमने फाइन जूलियन काट लिया। अच्छा, चिकन जो है वो मैंने पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नमक शामिल करा था और उसको बॉईल कर लिया था और अब मैं उसको श्रेड कर लूँगी। साथ हमने यहाँ पे मांडा पट्टी ली है। मांडा पट्टी के साथ हम ये रोल बनाएंगे। जो रोल पट्टी होती है वो हमने स्क्वायर शेप की ली है। उससे मैं रोल का शेप आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने रोल का शेप देना है और उसके अंदर वो फिलिंग करके हम रोल बनाएंगे और उसको अंडा लगा के, ब्रेड क्रम्स लगा के, जो आजकल बड़ा फेमस चले हुए है बेकरीज पे डिफरेंट इस तरह के क्रिस्पी चिकन रोल्स, ये वही एग्जैक्टली वही रेसिपी है कि आप जो है वो बना के इजीली घर पे स्टोर भी कर सकते हैं बहुत कम बजट में, क्योंकि सब्जियां ज़्यादातर जा रही है। खैर अब तो सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं कि हम बजट पे ना ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो आप इसको स्टोर कर सकते हैं आराम से, 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप निकाला, कोई मेहमान आए, आपने निकाल के फ्राई कर लिया, बच्चों को लंच पे फ्राई करके दे दिया, या शाम में कभी दिल चाह रहा है तो आप इस तरह फ्राई करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं बाकी इंग्रेडिएंट बता दूँ। हम यहाँ पे जो है हमने बॉइल्ड एग्स भी लिए हैं। सर मैं पी लूँगी, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा असफर, हमें जो है ना ये एग्स मैं ये हटा देती हूँ, यहाँ पे ये बोर्ड यहाँ ले आती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी इसको जगह कर दें और ये चिकन को हम जो है यहाँ पे कट कर लेते हैं। अच्छा, श्रेड करने का बड़ा इजी तरीका बताऊंगी। रोलिंग पिन आप लोगों के पास होता है, सबके पास बेलन होता है, जो मोटा वाला जो बेलन होता है। आप क्या करें, चिकन ब्रेस्ट को आपने बॉईल कर लिया पूरा कंप्लीटली, उसके बाद आपने उसको जो है ना रोलिंग पिन और कटिंग बोर्ड के ऊपर वो चिकन रखा और रोलिंग पिन उसके ऊपर मूव करेंगे तो बहुत ईजीली आपकी चिकन जो है वो श्रेड हो जाएगी। अच्छा, तो जो हमें बहुत इतनी देर तक औरतें बैठ के जो कर रही होती हैं ना श्रेड हाथों की मदद से, वो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कमर्शियली हम लोग इसी तरह करते हैं कि हम लोग चिकन को स्प्रेड करते हैं पूरे काउंटर्स पे, रोलिंग पिन से उसको प्रेस करते जाते हैं, रोल करते जाते हैं, जैसे रोटी आप बेलते हैं ना, थोड़ा हार्ड उसको आपको प्रेस करके बेलना पड़ेगा, लेकिन आपकी चिकन समझे विदिन सेकेंड्स जो है वो श्रेड हो जाएगी, वो बिल्कुल रेशा चिकन को बॉईल करके वो उसमें नहीं रख सकते, ब्लेंडर या ग्राइंडर, चॉपर में करते हैं लोग, वो भी बहुत इजी है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लाइट का भी बड़ा इशू होता है कि लाइट नहीं है, लाइट का तो बचाने का इशू हो रहा है भाई, है ना, बिजली बचाएं, इतना बिजली बिल आ रहा है है ना, तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं। और जो है मैं यहाँ पे जो अंडे हमने बॉईल करे थे ये भी हम जो है इसमें यूज़ करेंगे, तो मैं इसको भी जो है इसके शेल को हटा दूँ। अच्छा देखिए, अब ये जो मैंने पानी लिया था ना ये आधा हो गया शेफ, ठीक है, खुशबू आ रही है आपको? बहुत अच्छी अब आप देखिए मैंने एक जरा सी चीजें डाली हैं इतने पानी में, बहुत अच्छी खुशबू। अब वक्त आता है पत्ती डालने का, और ये है खुली पत्ती। देखें, ये सिर्फ एक चुटकी डालनी है, जरा सा डालना है हमने। हाँ, आपने तो पठान को भी आज पीछे छोड़ दिया। कश्मीरी आपको कश्मीरी चाय पसंद है? मुझे कश्मीरी चाय पसंद है। अच्छा वाह भाई, कश्मीरी चाय को पिंक कैसे करते हैं ये बताएं। अब ये मैं अभी इतना मुझे नहीं पता कि पिंक कैसे और येलो कैसे करते हैं, शेफ ने सिखाएं ना आप भी। अच्छा, कश्मीर की फेमस डिश कौन सी है बताएं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और मैंने बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई है। और बताएं पता शेफ। नहीं इन्होंने मुझे किस काम पे लगा। चाय आपने बनाई थी ना जी। तो आपका काम था सबको भर के देना, मेरा काम नहीं था ये बना के भर के देना। आधा काम करके आपने छोड़ दिया बीच में। शेफ मुनीसा, मैं चाह रहा हूँ आप इस किचन में कुछ तो कर लें भाई। अच्छा एक काम तो। वाह भाई, ये तो वही टिपिकल मैंने वाली बात है। इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने कहा कम से कम OMG, आपकी अल्लाह, आपकी इतनी कुछ मेहनत तो आपने करी कैसे? कंट्रीब्यूशन। अब आप कितना थक गए होंगे ना इस वक्त। खवातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं उनसा शाह। सलाम उनसा, वालेकुम सलाम, गुड कैसी हैं? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसे हैं? आप देख रही हैं कि मैं कैसा हूँ? जी बिल्कुल, आप दोनों की जो है ना लड़ाई झगड़े प्यार भरे चल रहे हैं। क्या प्यार? अच्छा, प्यार तो दूर दूर तक प्यार का पी भी नहीं है। झगड़े तो देखे प्यार में ही होते हैं। बस खैर रहने दें। लेकिन उनसे बताएं चाय कैसे बनाई मैंने? चाय आपने इतनी मेहनत से बनाई और मैंने वाकई पी है, और बल्कि मैं ऑन एयर भी इसको टेस्ट करती हूँ। बहुत उनसे ही बहुत दरअसल मजे की। फिल्म मैंने करी है उनसे ना, ही और आपने ज़्यादा इतना इतना जाली रिएक्शन दिया है ना आपने, ये इतना जाली रिएक्शन था, इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली पता है क्या, चाय में पीती रही हो जो सही बात है, लेकिन उनसे मैंने बात ये है आपकी कि खातिर इतनी मजे की पता है कैसे हुई आपकी है? खातिर मैंने चाय पी, इसलिए पी क्योंकि जब आप चाय बना रहे थे उसमें से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी, उसमें लौंग और काली मिर्च और इलायची की खुशबू आ रही थी, दालचीनी, तो वो पत्ती वाली जो खुशबू होती है ना वो उसमें से गायब अच्छा है। वो मैंने हाँ, लाल पत्ती की मिर्च नहीं हटा है, दी। पत्ती तो बहुत जरा सी है। हाँ हाँ, है उनसा। अच्छा वो मैंने लाल मिर्च हटा दी थी, वरना इन्होंने वो भी डाल देनी। लाल लाल मिर्च। मिर्चें सब कुछ तो डाल दिया था आपने। लाल मिर्च एक ही काफी होती है शेफ मुनी साहब, इतनी ज्यादा लाल मिर्च की सेट पे जरूरत नहीं है, एक आज बहुत वैसे मुनीजा लाल मिर्ची लग रही है। ठीक है सर। ये जो आपने बात की उनसा के लिए तालियां, सब लोग उनसा के लिए क्लैप करें। उनसा ने जो लाल बात कर मिर्ची दी आज, आपकी 14 तबक रोशन कर देती है अगर आप ऐसे ही खा लें तो। हाँ हाँ, ये बात है। लाल हो या हरी मिर्च मिर्च होती है। है ना बस। देखिए खवातीन अगर दो मिल जाएं और बातों में लग जाएं तो फिर जो काम जिसके लिए आई है वो बहुत पीछे रह सकता है। लेकिन हम लोग अपना काम पीछे नहीं रखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे एरीज से, बिल्कुल। है ना? खवातीन और हज़रात, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा? स्टार्ट कर रहे हैं एरीज से। ओके, एरीज के लिए जस्टिस का कार्ड है, और ये शादी का कार्ड भी होता है। एरीज वालों के जो शादी के सिलसिले अगर ख़त्म हो गए थे या डिले हो रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, जिनकी एज ज़्यादा हो गई थी, मुश्किलात आ रही हैं शादी में, तो शादी के काफ़ी एरीज वालों के चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग का कार्ड भी नज़र आ रहा है, तो एरीज वालों के इस हफ्ते जो है वो ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, वर्क रिलेटेड। तो जो है सफ़र की तैयारी शुरू कर दें। अच्छा, टॉरस के लिए द स्टार का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। जिन लोगों की सेहत यानी कि हेल्थ इश्यूज थे उनमें हीलिंग नज़र आ रही है, सेहतयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई विश कम ट्रू नज़र आ रही है। और होप्स एंड फेथ का कार्ड भी है कि उम्मीद जो है आपको अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रख कर काम शुरू कर देना चाहिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो टॉरस वालों के काम में रुकावट आ सकती है, काम जो हैं वो वक्त पर नहीं होंगे, यानी कि आपको ऑफिस जाना है तो उसमें भी लेट हो सकते हैं, शादी में रुकावटें आ सकती हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन भी है। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए बड़े गौर से सुन रहे हैं और जेमिनाई वालों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी। एक तो बिजी वीक रहेगा जेमिनाई वालों का, खूब मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका जो फोकस है वो काम में ज़्यादा नज़र आ रहा है। और उसके अलावा द वर्ल्ड का कार्ड है, तो जेमिनाई वालों के जो लोग शादीशुदा नहीं है, पहले से मैं क्लियर कर दूं, जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी के ब्रेकअप्स वगैरह हो गए थे तो उनके पैचअप हो सकता है, और अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा वगैरह इस तरह की हो सकता है कि दोबारा से दोस्ती हो सकती है। घरेलू ताल्लुकात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी भी है, और कोई नया दोस्त भी बन सकता है जेमिनाई का। देखिए मैंने कितनी डिटेल में बताया है जेमिनाई आज। अच्छा, कोई नया दोस्त बाय चांस बनेगा या जिससे आप दोस्ती करना चाहते किसी से मुलाकात हो गई एकदम से अचानक मुलाकात से, हो एकदम से, और वो आपको मतलब दोस्ती हैं? आपने इसमें तो कोई रोमांटिक म्यूजिक होना चाहिए। एकदम से अचानक किसी से मुलाकात हो जाए और उससे फिर दोस्ती हो जाए। शेफ मुनीसा, इतनी बुरी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं थी, बट इट्स ओके, ठीक है, इट्स फाइन।
जी। अच्छा, जेमिनी के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, स्पेशली कोई नया काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर आपका इरादा है कोई जॉब स्विच करने का, कोई जॉब स्टार्ट करने का, तो बहुत अच्छा टाइम है। सन का कार्ड है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है। अगर सेहत से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे आपकी, और शादी के भी जो है कैंसेरियंस के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कैंसर के बाद है लियो, और लियो वालों के लिए, लियो वाले कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं, स्पेशली रिश्तों से रिलेटेड, प्रपोजल्स से रिलेटेड बहुत सारे चॉइसेस, ऑप्शंस आ सकते हैं लियो वालों के लिए, और उसमें वो फंस सकते हैं। लियो वालों के लिए ट्रैवलिंग है, द चैरियट का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। लियो वाले इस वीक में काफ़ी बिजी भी रहेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, और रिलेशनशिप में जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो के लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है इस वीक में, स्पेशली बच्चों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। आपके बच्चे, उनको टाइम दें, उनकी स्टडीज़, उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, तो बच्चों को आपने प्रॉपर टाइम देना है। उसके अलावा कोई प्रपोज़ल आ सकता है आपका, और उसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसको इम्प्रूव करें। आपकी जॉब वगैरह का कोई इंटरव्यू आ सकता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो भी बेस्ट टाइम है आपके लिए। अगर कोर्ट में आपके केसेस चल रहे हैं तो आपको फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए थोड़ा सा डिप्रेशन, स्ट्रेस नज़र आ रहा है, एंजाइटी लिब्रा वालों को होगी। सेहत का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे जो है सेहत आपकी डाउन नज़र आ रही है। कोई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं या स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं लिब्रा को। और उसके अलावा मायूसी, नींद न आना, बेचैनी भी नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो के चलो, लिए मुझे लगता है लिब्रा में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बेचैनी और खाने के इश्यूज बहुत ज़्यादा वैसे भी होते हैं। हाँ, शबरी साहब का क्या स्टार है? मेरा जो है वो कोई और है, लिब्रा? चेंज हो गया। देखिए मैं कितना सही कहा मैंने, बताएं। हाँ बिल्कुल। नहीं, पैसों का बताओ ना यार, पैसे आ रहे नहीं आ रहे ये बताओ। उनको बस पैसों का बता दो भाई, उनके पास कितने पैसे हैं। लिब्रा वालों के लिए पैसे हैं, लेकिन इस वीक में उनका खर्चा बहुत है। आए बच्चों से रिलेटेड कोई खर्चा हो सकता है, या कोई ट्रैवल पर जाएंगे तो भी खर्चा हो सकता है, किसी शादी वगैरह अटेंड करेंगे तो भी हो सकता है, किसी को गिफ्ट भी दें लिब्रा वालों को अच्छा। गिफ्ट मिले नहीं है, वैसे नहीं भी बर्थडे दें, गुजरी तो है। खर्चा नजर आ रहा है ना। हाँ, बर्थडे गुजरी, गिफ्ट मिले नहीं है अभी तक। नहीं मिले नहीं। आपको मिली तो छुरियों का पूरा सेट मिला आपको शबरी साहब। कितनी छुरियां उसमें बताएं। मेरे भाई ने कुछ नहीं दिया मुझे। हाँ, ये बात है। अच्छा, स्कॉर्पियो के लिए बहुत सक्सेसफुल कार्ड नज़र आ रहा है। जिस काम में भी आप स्टार्ट लेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे वो बिज़नेस हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कोई जॉब हो, उसमें प्रमोशन नज़र आ रही है, सैलरी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, डिफरेंट लोगों के साथ मीटिंग्स नज़र आ रही हैं। तो स्कॉर्पियो का भी अच्छा वीक गुजरेगा। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए भी सेलिब्रेशन टाइम है। शादी हो सकता है, आपकी अपनी शादी हो या किसी की शादी भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर नए लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स, मुलाकात हो सकती है, और रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, सेजिटेरियस वाले कुछ किसी के साथ झगड़ा भी होने का इम्कान है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें बैलेंस हैं उनको बैलेंस ज़रूर कीजिए। और लवर्स का कार्ड है, उसके लिए रिलेशनशिप जो है वो आपका बहुत रोमांटिक जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी कॉन्ट्रैक्ट से, घरेलू मसले मसाइल थे, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न की शादी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है? एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है वो उनकी भी बिगनिंग नज़र आ रही है, कोई नया काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपका बिज़नेस में लॉसेस हो रहे थे, या हो सकता है आपने किसी से पैसे लिए हैं या किसी ने आपसे पैसे लिए हैं,
तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके लॉसेस जो हैं वो रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में आप किंग ऑफ कप्स बने रहेंगे, यानी कि बहुत इमोशनल रोमांटिक भी नज़र आ रहे हैं। और वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब हम चल रहे हैं पाइसेस। जी, पाइसेस लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसेस है और पाइसेस वालों के लिए बिगनिंग नज़र आ रही है, कोई नया दोस्त या कोई रिलेशनशिप में आते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसेस वाले। ओवरऑल मुझे रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है। अगर रिलेटिव्स के साथ या घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, पार्टनर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो दोबारा से पैचअप ठीक ठाक चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अपनी पर्सनल बातें बिज़नेस से रिलेटेड हों या अपने घर से रिलेटेड हों, बातें जो है वो सीक्रेट रखें और छुपा के रखें, शेयर मत करें, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। ज़बरदस्त। और आज हम लोग ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, इस पर नया सेगमेंट स्टार्ट करें खवातीन और हज़रात। आज उनसे आपको ये भी बताएंगे कि जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनको आने वाले हफ्ते में किन किन चीज़ों से मोहतात रहना है और परहेज़ करना है। स्टार्ट करते हैं एरीज से कि इस हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है एरीज को किन किन चीज़ों से मोहतात रहना है और परहेज़ करना है। ठीक है, एरीज वालों के लिए जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये स्ट्रेस उनको हो सकता है और अपने ऊपर हावी मत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे बर्डन नज़र आ रहा है एरीज वालों पे। तो बोझ जो है वो बहुत होता है ना, इंसान जल्दी परेशान हो जाते हैं कुछ लोग और हावी कर लेते हैं। तीर निशाने पे लगाया। अच्छा, वो कौन है एरीज? अब वो आपको खुद नजर नहीं आ रहा कौन है? अच्छा, टॉरस पे आते हैं। टॉरस वाले बहुत इस वीक में इमोशनल हो सकते हैं और जज्बात में आकर कोई फैसला कर सकते हैं अचानक से, तो सोच समझकर उनको फैसला करना चाहिए। फैसला से एक बात मुझे याद है कि फैसला बात से एक कॉल है। अच्छा। उनसे बात करते हैं शबाना से। अस्सलाम वालेकुम शबाना। जी शबाना, क्या सवाल है आपका? सर मैं उनसे चाहते सवाल करना था। जी जी पूछिए। जी सवाल कीजिए शबाना। जी मैम मेरी ना बहन की 7 साल शादी को हो गए थे, ठीक है। औलाद नहीं थी। उसके बाद ना एक ना बेटी हुई है। अच्छा। उसके बाद एक बेटी है, अब 4 साल हो गए हैं अच्छा, औलाद बेटी को। ठीक है। हाँ, तो अब फिर औलाद नहीं है। वो बहुत दवाई भी ले रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन औलाद नहीं है। दोबारा एक बेटी है। औलाद किसको नहीं है? बेटी को? नहीं, बहन को। बहन को औलाद नहीं है। बहन का नाम बताइए। फरजाना। 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 जी मैम। बीमार लग रही है मुझे आपकी बहन। क्या हुआ? कोई बीमारी है उनको, आप उनको डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रही है और औलाद ज़रूर होगी। एक तो कमज़ोरी नज़र आ रही है मुझे, कोई इनर वीकनेस है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, औलाद इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके मैम। थैंक यू शबाना जी। अच्छा, टॉरस का मैंने बता दिया है। टॉरस के बाद जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए जो है वो एक तो इस हफ्ते में पैसा काफ़ी आता हुआ नज़र आ रहा है, खुशियाँ नज़र आ रही हैं, तो शो ऑफ मत करें। अगर पैसा है कहीं से आ रहा है या आपको प्रॉफिट हुआ है तो शो ऑफ मत करें। और जो है वो वही बात है कि शेयर मत करें और अपने हद तक रखें। कुछ लोग होते हैं ना कि सेलिब्रेट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, शोखियाँ मारते हैं। अच्छा, जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर वाले जो हैं वो शक करना छोड़ दें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो शक जो है उससे परहेज़ करें, अदरवाइज़ आपके घर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों के लिए विश कम ट्रू का कार्ड है। विश उनकी पूरी होगी और बस उनको ये है कि थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ जो है बहस नहीं करनी है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वर्गो। वर्गो वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी सोचों को बैलेंस करें,
रिलैक्स करें अपने माइंड को, आप जो है वो कहीं ना कहीं जो है डाइवर्ट करें, यानी कि बिज़ी रखें, बजाय कि अकेले बैठकर सोचने के अपने माइंड को थोड़ा सा कहीं बिज़ी करें, कहीं एक्टिव करें। अच्छा, उसके बाद है लिब्रा। लिब्रा के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, लेकिन अगर ट्रैवलिंग से परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है इस हफ्ते लिब्रा वाले अगर कहीं जाएं ट्रैवल पर तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर ना जाएं तो बेहतर है। आप कहाँ टंडू आदम जा रही थी, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जाएगा, कहाँ ट्रिप था आपका? मत आइए जी। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करें। राव इरफान फ्रॉम उकाड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी इरफान साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, मैंने ये पूछना था कि मेरी तबीयत को क्या है, बड़ी परेशानी, बड़ी टेंशन, एंजाइटी सी रहती है, जो काम करता हूँ उसमें नुकसान होता है। अच्छा इरफान साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 1979 है जी, 2/20/1979। 2 जून 1989 जी। अच्छा, देखिए आप, एक तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जो है फील करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो सेंसिटिव हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग भी नज़र आ रही है, और दूसरा ये कि डिप्रेशन, एंजाइटी भी नज़र आ रही है। और आप कोई काम करें, अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो आपसे दूर भाग जाएगी। और दोस्त बनाएं, दोस्त ज़रूर बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर काफ़ी कुछ है जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। इरफान साहब, और हम लोग एट द मॉर्निंग स्टार बेतहाशा शोज़ करते हैं एनजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। और जिस तरह उनसा ने कहा, कोई भी काम करें या दोस्त बनाए ताकि आपका जहन मसरूफ़ रहे। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोग कभी कभी एक ही जगह पे उनसा फंस जाते हैं। आई थिंक शहर बदलना थोड़े दिनों के लिए, या किसी दूसरे शहर चले जाना, किसी भी दूसरे शहर चले जाएं बगैर किसी वजह के, और थोड़ा वक्त कहीं और, तो आबो हवा तब्दील होती है, आप नए लोगों से मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से जहन बदलता है, खुलता है थोड़ा। और डिप्रेशन, स्ट्रेस के लिए योगा बेस्ट है। योगा ज़रूर कीजिए, वो आपकी एंजाइटी, आपके जो अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको रिलीज़ करता है। तो योगा बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे साथ हैं कशमाला फ्रॉम कराची। कशमाला से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? अच्छा भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके ड्रामे, आपका जो शो है ना, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू कशमाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, मैंने ना अपने स्टार के बारे में पता करना है। जी जी, पता करें। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है कशमाला? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त। 21 अगस्त। जी, सवाल बताइए। मैम, मेरी अभी 6 मंथ पहले शादी हुई है, तो मेरे हस्बैंड जो ना मुझे मतलब अब थोड़ी सी बात पर लड़ाई हुई है, और बात जो है ना मतलब ऐसे कि डिवोर्स तक पहुंच गई है, और मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैम ये मुझे ये बता दें कि मेरी डिवोर्स होगी या नहीं होगी, मुझे ना, मैं मतलब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ मैं। और आप उनके साथ रहना चाहती हैं? जी मैं रहना चाहती हूँ, अपना घर आबाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात। देखिए, आपका जो मुझे सेपरेशन तो नज़र आ रही है, हो सकता है इस वक्त भी जो है आप अपने हस्बैंड से सेपरेट ही हों, साथ ना रह रही हों। आपके दिल में तो प्यार नज़र आ रहा है, लेकिन हस्बैंड जो है उसका माइंड किसी ने डाइवर्ट किया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है हस्बैंड ने। हस्बैंड का जो दिमाग है, माइंड है, वो ब्रेन वॉश किया हुआ है किसी ने। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इतनी जल्दबाजी ना करें, डिवोर्स या खुला मत लीजिए। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो मुझे डिवोर्स नज़र नहीं आ रही। आप ऐसा करें कि आप रात को जब सोती हैं उससे पहले आप जो है एक तस्बीह या वदूदो पढ़ा करें, और हस्बैंड का तसव्वुर करके उस पर दम कर दिया करें। अच्छा सुनिए, एक दफ़ा और बता दें, उनको ऑनर आवाज़ नहीं आई थी। और आप कशमाला हमारी जो उनसा जो बता रही हैं, ये आप ऑनर भी सुन सकते हैं। एक दफ़ा और बता। आप या वदूदो पढ़िए, जब आप सोने से पहले एक तस्बीह पढ़िए, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, और हस्बैंड का तसव्वुर करके जो है उन पे दम कर दीजिए। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि डिवोर्स के कम चांसेस हैं। अच्छा, उनसे कौन सा स्टार्ट बचा था? स्कॉर्पियो हो गया था। सेजिटेरियस के लिए हम बात करते हैं। सेजिटेरियस वाले जो हैं उनको जो है थोड़ा सा
अपनी बातें शेयर ना करें। एक दफ़ा पहले भी मेरे पास यही कार्ड आया है कि अपने हद तक रखें अपनी पर्सनल बातें जो है। किसी एक इंसान जो वाकई आप समझते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे शेयर करें। हर किसी से अपनी बातें डिस्कस मत किया करें, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो अपने दिल की बात जो है वो अपने दिल तक रखते हैं, यानी कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उससे एक्सप्रेस ज़रूर करें फीलिंग्स। या आपके घर वाले हैं उनसे आप मोहब्बत करते हैं, या आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं लेकिन आप इजहार नहीं करते, तो आप ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। चाहे वो उनको किसी गिफ्ट दे सकते हैं, या उनको किसी डिनर पे लेकर जा सकते हैं, या किसी तरीके से अपने प्यार का इजहार ज़रूर कीजिए। अच्छा, मोमिना की कॉल है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मोमिना। अस्सलाम वालेकुम कैसे हो? जी, मैंने ना आगे मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने आगे पढ़ाई स्टार्ट की है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है मोमिना? किसके बारे में? मेरी 8 मई 2005। 8 मई। फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हैं फ्यूचर कि के एडमिशन बारे कहाँ में लें वो? एडमिशन कहाँ होगा, कहाँ लेना चाहिए? कहाँ लेना चाहिए? अच्छा, देखें मोमिना, आपका बहुत अच्छी जगह पर एडमिशन होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मुझे जो है वो अल्लाह की सपोर्ट भी नज़र आ रही है। उसके अलावा आपके फादर की सपोर्ट है, या कोई घर में बड़ा है, आपका बड़ा भाई है, या आपकी मदर हैं, उनकी सपोर्ट नज़र आ रही है। अगर आप कंफ्यूज हैं अपने कैरियर या अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो आप अपने फादर से मशवरा कीजिए, जबरदस्त। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्वेरियस। एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस वाले जो हैं वो अपनी बात ना जो है पे कायम रहते हैं, ज़िद्दी और ईगो इश्यूज बहुत नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस वालों को। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले, सिर्फ और सिर्फ अपनी मत चलाइए। स्पाइसेस वाले जो हैं अपने आप को बैलेंस करें कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं। दूसरों पे जो है हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, तो बल्कि अपनी वीकनेसेस पे भी गौर करें कि आपके अंदर क्या कमी है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सब जो में है होती है, ऑफ कोर्स। इंसान तो खता का पुतला है, बिल्कुल ऐसे कुछ ही लोगों है। में ज्यादा लेकिन मानते नहीं क्या है ना। कॉलर है जी, कॉलर से बात करते हैं फ्रॉम कराची, सबीन से। अस्सलाम वालेकुम सबीन। अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप सबीन? गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे आगे से अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है। जी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सबीन? 27 जुलाई। 27 जुलाई। अच्छा, कोई सवाल नहीं है सबीन? मेरा सवाल ये है कि मुझे अपने आगे फ्यूचर के बारे में पूछना है। फ्यूचर के बारे में आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? जी जी, मैरिड। मैरिड हैं। सबीन, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बस ये है कि आप जो है अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो थोड़े शौहर की भी सुन लिया करें। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि आपके पास जो है वो एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। आप घरेलू घर में भी खुशी नज़र आ रही है। सन का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है, स्टेबिलिटी का नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अपने फैसले मैच्योर होकर करें और दूसरों की बातों में कम आइए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच उनसा, बहुत बहुत Most शुक्रिया welcome, वक्त बहुत। देने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जो कि हम वालेकुम, सुबह में शहमुनी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन। तो कोई बात नहीं, मैं आपको वो कर रहा था दोबारा से एक दोबारा से करें? हाँ, अरे वाह, कितनी इज्जत देते हैं आप मुझे। देखें, आपको मेरे बगैर मजा आता इज्जत उतनी देने होगा वाली ना। ज़ात अल्लाह ताला की हम किस लायक लेकिन हैं। जब आप जिस दिन ऑफ होते हो कितना आप याद करते होंगे ना, अब मैं किसको बोलूं, किसको क्रिटिसाइज करूं, किसको तंग करूं, है ना। नहीं, लेकिन एक अजीब जहनी सुकून सा होता है उस दिन, इसकी पता नहीं क्या वजह है। वाकई जहनी सुकून सा तो होता है। मैं जब घर पे होती हूँ ना, बहुत जहनी सुकून होता है। लेकिन जो घर पे बाकी लोग होते हैं, क्या उन्हें भी जहनी सुकून होता है? ये बताएं, सिर्फ अपने बारे में नहीं ये सोचें, इस सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, है ना? वो लोग इस सवाल का जवाब मुझे दे चुके हैं। दे चुके। जी। हाँ, अच्छा, हम बात कर रहे थे रेसिपी की। बिल्कुल। हमें उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जो भी जवाब दे व्हाटएवर, ठीक है। जो है हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए हमने क्या किया था, मैंने आपको बता दिया था। चिकन यहाँ पे मैंने बॉयल करके
दूल्हा भाई का मैसेज आया, लिखा हुआ है मैं बहुत सुकून में हूँ। हाँ, कह जी? रहे उनको अल्लाह हाफिज़ कह दो। हाँ? अल्लाह हाफिज़ कह दो उनको। उन्होंने कहते हैं घर आऊंगी ना फिर आपसे बात करूंगी। ओके। घर आऊंगी ना फिर बात करूंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने यहाँ पे बॉईल करके स्ट्रेट कर ली थी। सब्जियाँ आप देख सकते हैं, बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, सबको तीनों को जूलियन कट कर लिया। अंडे बॉईल करके उसको जो है रफली चॉप कर लिया था मैंने। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है। और अब हम रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत क्विक से बनाना है, इसकी फिलिंग को हमें सॉगी नहीं करना, थोड़ा क्रंची रखना है। ठीक है, सही है। अब मैं जो है इसके अंदर बटर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। और जो है पैन बिल्कुल हमारा गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा फ्लेम हल्का करेंगे इसका और बटर को मेल्ट कर लेंगे। और ये कितनी कौन सा मज़े बटर की, है शेफनीता? आप ये बटर है मार्जरीन है? ये मार्जरीन है एक्चुअली। है ना, ठीक है, हम YouTube- लोग को डिफरेंस पता ही नहीं, हम लोग मार्जरीन यूज़ कर रहे होते हैं। बट butter क्योंकि की मार्जरीन बटर नहीं होता, बिल्कुल, है ना, वो butter वेजिटेबल कुछ और। ऑयल से बनाया जाता है, वो बटर नहीं होता है। तो थोड़ा ख्याल कर लिया करें। और जब अब क्योंकि बटर मार्जरीन आप देखिए थोड़ा सा चीप होता है, बटर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग कहते हैं अच्छा ये सस्ता मिल रहा है, चलो भाई ये बटर समझ के हम वो ले लेते हैं। और ये डिफरेंस होता है। अपने बच्चों को लाजिम आप बटर दीजिए, आई वुड से। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है मैं ये चिकन शामिल कर रही हूँ। आप फ्लेम थोड़ी सी हमने तेज़ कर दी है इसकी। और इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे ये सारी। अब मैंने तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब चिकन ली है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी जा रही है, सब मिलके बहुत ज़्यादा फिलिंग हो जाती है। ठीक है, और साथ साथ अब इसके अंदर हम बंद गोभी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तकरीबन मैंने ली है 200 ग्राम के करीब। 1 गाजर है, उसको मैंने फाइन चॉप कर दिया था। कलर्स लाजिम ऐड करें। अच्छा, आप इसके अंदर कॉर्नस ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, एलोपिनोज ऐड कर सकते हैं चॉप करके, अगर आपके बच्चे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। ठीक है, ये तमाम सब्जियां मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। शेफनीता और कौन सी वेजिटेबल्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं? देखें, आप इसके अंदर हरी प्याज ऐड कर सकते हैं, अनियंस ऐड कर सकते हैं, वो तमाम सब्जियां जो वाटर रिलीज ना करें ज़्यादा। ठीक है, टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें ना ऐड करिएगा, वो वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो वो अंदर से सॉगी हो जाएगा। तो वो तमाम सब्जियां जो पानी ना छोड़ें आप वो शामिल कर दें। अच्छा, इसके अंदर मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जाएगा। शेफनीता क्या ये स्प्रिंग रोल की तरह है? बिल्कुल, फिलिंग जो है इसकी स्प्रिंग रोल वाली है। और बाहर से ये एक्चुअली बड़ा आजकल ट्रेंडी चला हुआ है बेकरीज पे। तो मैंने कहा कि वही रेसिपीज हम सिखाएं जो लोग पसंद करते हैं। ठीक है, काली मिर्च डाल रही हूँ तकरीबन 1 पिंच के करीब। चिकन पाउडर जा रहा है 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, और सॉल्ट जाएगा हस्बे जाएगा। अच्छा, सॉल्ट आपने देख के डालना है, क्योंकि आपने सोया सॉस भी शामिल करा है, चिकन पाउडर भी शामिल करा है। तो नमक बिल्कुल हल्का सा शामिल करेंगे ताकि जो है बैलेंस हो जाए। बस दैट्स इट। ये हमारी फिलिंग जो है इसकी, इसको जल्दी से हाई फ्लेम पे हम टॉस करेंगे और ये हमारी तैयार है। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसे देखिए, इसमें इतने कम इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करे, लेकिन खुशबू कितनी मज़े की आ रही है इसमें। और थोड़ी सी वो चाइनीज खाने की एग्जैक्टली, मैंने कहा था ना कि चाइनीज़ रोल वाली जो फिलिंग होती है उसी टाइप की हम बना रहे हैं। ओके। बस इसको बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना, इसका क्रंच रखेंगे हम, ताकि बाद में भी जब ये ऑयल में फ्राई होंगे ये रोल, तो इसका क्रंच रहेगा, बिल्कुल सॉगी नहीं हो जाएगा। या बहुत ज़्यादा जब आप इस स्टेज पे ओवर कुक कर देते हैं तो बाद में अंदर से फिलिंग जो है वो सॉगी सी होती है। आपने नोट किया, वाटरी सी होती है। हाँ, अंदर से वाटरी सी होती है। तो जब आप वो खा रहे होते हैं तो वो फ्लेवर नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। बस शेफनीता इसमें आपने प्याज नहीं ऐड की? नहीं, प्याज नहीं ऐड करी। आप लोग चाहें तो हरी प्याज कर सकते हैं ऐड। बस दैट्स इट। ये हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। और उसके अंदर बॉइल्ड एग्स जो है वो भी मैं शामिल कर दूँ। हमारे साथ उवैस है फ्रॉम राजनपुर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप राजनपुर से बात करें। जी जी सर, एक तो आपके तो बड़े मतलब के वक्त हम देख रहे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक शेफ से भी थी मतलब कि रिक्वेस्ट थी कि हमें मतलब कि एक बिरयानी जो होती है कराची स्पेशल, वो भी मतलब बनाने का तरीका कराची बताएं। स्पेशल बिरयानी। ओके, डन हो गया। सिंधी बिरयानी सीखना चाहेंगे या बॉम्बे बिरयानी, या कराची के हिसाब से जो स्पाइसी पसंद करते हैं वो सीखना चाहते हैं? कराची स्पेशल बिरयानी। कराची के हिसाब से। ओके, डन हो गया, सिखा देंगे आपको। थैंक यू और वेरी इसके मच अलावा- फॉर कॉलिंग उवैस। बहुत बहुत शुक्रिया शो पसंद करने का और ये फरमाइश करने का। आपको तो आती ही होगी बिरयानी में ना? नहीं नहीं, मुझे बिरयानी पूछ आती रहा हूँ। नहीं है। मैं जाके ना अभी सीखूंगी, फिर यहाँ पे आके सिखाऊंगी। आप मुझे इस क्लास दे रहे हैं बिरयानी की? मुझे तो बिल्कुल नहीं आती बिरयानी जी। चले हम आपको सिखा दें। हाँ पक्का। अच्छा, एक शख्सियत है जिनको हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पसंद करते हैं, ख़वातीन और हजरात, उनको बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ ये वो लोग जानते हैं जिनको उन्होंने पका के खिलाई हुई है। हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, वन ऑफ द बेस्ट
डॉक्टर्स इन पाकिस्तान। हमारे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर। आप ठीक ठाक हैं? डॉक्टर आप साहब कैसे कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम मनीषा, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर खुर्रम। बिल्कुल और क्या ठीक। बात है आप? जी। डॉक्टर साहब है ना? आपको डॉक्टर साहब मुझे पता चला आपको बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है। ये आपको कहाँ से पता चला? जब आपको ये भी पता चल गया कि शेफ मनीषा बिरयानी नहीं पका सकती तो ये पता चलना ही था कि मैं पका सकता। जी ये देखिए, ये अच्छा पता, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि अब शेफ मनीषा आप कभी मत कहा करेंगे, क्या? पता है क्या कि मुझे नहीं आती। पता है हमारे यहाँ थोड़ा सा ना अभी हम लोग इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। मतलब एक YouTube पे ना मैंने एक प्रोग्राम देखा तो उसमें एक प्रोग्राम था, उसमें फरीदा खानम इतनी बड़ी सिंगर है, ठीक है, वो कहने लगी मैं इंडिया गई तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं इतनी गलतियां ना कर दूं ना, तो उन्होंने एक इनकिसारी में कहा था। यहाँ कमेंट्स आना शुरू हो गए कि जी हाँ आप जरा ख्याल किया करें, देखा करें। मतलब यहाँ लोगों के अंदर एक सेंस नहीं है। आपने कह दिया ना कि मुझे बिरयानी नहीं आती, मतलब हमें पता है जो दिमाग किसका है। अच्छा बहुत सारे वो तो खुद कह रही थी नहीं आती और ऐसी कुछ करके किया है, पब्लिक का ये है। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी डॉक्टर खुर्रम माशाल्लाह हमारे शो पर आते हैं, कॉलर्स बहुत ज़्यादा एकदम से कॉल करना शुरू करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात को माजरत के साथ एक कॉलर है जी, जो नूरुलैन लाहौर से आपसे बात करना चाहती हैं। जी नूरुलैन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नूरुलैन, कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको याद होगा शायद मैंने रमजान में भी आपको कॉल की थी लाहौर से। आपके शो का जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, Thank you. बहुत अच्छी आपकी ट्रांसमिशन चल रही है। इसी तरह से आप लोग ये खिदमत करते रहे लोगों के लिए जो आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं। जी कुछ कह रही हैं आप? जी बिल्कुल डॉक्टर खुर्रम, आप हमेशा की तरह हमेशा फिट और हमेशा लोगों को ऐसे मशवरे देते हैं कि लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहे, फिट फाट रहे। तो डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था कि मेरी सिस्टर है, उनके जो है ना आइज के नीचे डार्क सर्कल है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन या कोई टिप दे दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो नींद सही लेती हैं, पूरी रात को भरपूर नींद लेती हैं, सोती हैं सही तरह। एक तो इनके लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद सही लेंगी, पानी ज़्यादा पिएंगी, ठीक है, पेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। असफगोल की भूसी ट्वाइस अ डे 1-1 चमचा पानी के साथ ऐड करके पिएं। और एक क्रीम आती है, आप हमसे कांटेक्ट भी करेंगे, मिल जाएगी, मास्क किट, ठीक है, जिसके अंदर 5 चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है। ईरानी गुलाब, एलोवेरा और बकरी का दूध, ठीक है, और उसके अंदर ऐड है बहुत सारी क्वांटिटी में पिसे हुए बादाम, ठीक है, वो आप लगाएं 3 टाइम्स अ डे, बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग नूरुलैन। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि क्या जो एक्नी है उसका, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्नी अगर चेहरा आपकी एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे धूल, मिट्टी, गर्मी, मौसम, इस वजह से हो जाती है। डॉक्टर साहब क्या डाइट से भी एक्नी ट्रीट हो सकती है कि सिर्फ अगर डाइट सही करें तो एक्नी सही हो जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्नी देखिए इनहेरिटेड तो होती है जी। अगर वालिदैन में से किसी एक को है, माँ या बाप में, तो बच्चों में 50% चांसेस है, ठीक है। अगर दोनों में है तो बच्चों में 80% है, ठीक है। मगर डेफिनेटली शायद माँ बाप ने इतना केयर ना की हो, बड़े अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, टाइम लगता है, ग़िज़ा अच्छी रखें, हाथ से दाने ना दबाएं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लोग क्या करते हैं कि जी बहुत हमारे यहाँ पता है सक्सेस रेट कम क्यों है जी। लोग देखिए, आप लोग काम, सिर्फ एक्नी में नहीं काम में भी लोग बहुत जल्दी करते हैं। अभी मुझे खातून मिली, अभी कोई आप यकीन करें कोई परसों, ठीक है, वो उनको फंगल इन्फेक्शन था और बहुत ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने उनको 2-3 दिन पहले तो कह रही हैं अरे जल्दी ठीक कर दें, मैं 12 दिन में 5 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ। अब देखिए आप एक डॉक्टर को तो चुन लें, मतलब आप एक डॉक्टर, फिर 2 दिन में नहीं हुआ, सेकंड, फिर थर्ड, और रातों रात। अच्छा और सेकंड बात खवातीन की क्या होती है, हजरात की भी, वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये निशान आ रहा है, वो निशान आ रहा है। मतलब आप मतलब एक वो कायदे आज़म का है ना एक फ्रेज है कि ग्रो अप, थोड़ा सा बड़े हो जाए, ठीक है। लोग कह रहे हैं ना कि भाई अगर आप एक तो लग के करें, ठीक है, एक्नी है, कोई इन्फेक्शन होता है, टाइम लगता है इस पर, आप देखें। और सेकंड चीज़ है कि 12 दिन में 5 डॉक्टर, और 13वें दिन में मैं 6ठा डॉक्टर था। अब पता नहीं अभी तक हो, अल्लाह उनको वो करे, अभी तक कोई 8वां डॉक्टर ना आ चुका हो, ठीक है। मुझे डर ये लग रहा है जी, टॉलरेंस भी खत्म हो गई है और हम लोगों में पेशेंस भी खत्म हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है हमारी यंगस्टर्स में आ रही है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। शर्मिला पता है हमारे यंगस्टर्स बहुत बदनाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो यंगस्टर्स की अम्मा अब्बा है ना उनमें उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। यंगस्टर्स प्रॉब्लम्स आ रही है। अब पता है उनमें बड़ी मैच्योरिटी यंगस्टर्स में आ गई है, बड़ा ठहराव है। जो यंगस्टर्स की अम्मा अब्बा है ना उनमें बेनतहा प्रॉब्लम है। एक खातून आई मतलब इसी यंगस्टर की अम्मा अब्बा, ठीक है, वही एज ग्रुप, ठीक है, और वो आके और अभी उनको कुछ हल्की सी झाइयाँ हैं और 14 साल से झाइयाँ हैं, ठीक है, अभी 14 दिन ट्रीट करते नहीं हुआ। मेरे के साथ आई, हाय मुझे आपने कहाँ फंसा दिया खुर्रम के पास, 14 दिन हो गए झाइयाँ नहीं गई। मतलब अभी आप शुरू तो करें, कोई काम एक प्रोसेस होता है, वक्त तो हाँ, लगता पता है। है यंगस्टर्स कहते हैं यंगस्टर्स में बहुत आप 80% में बड़ी बेहतरी है, बहुत समझदारी है। जो यंगस्टर्स की अम्मा अब्बा है ना वो बड़ी प्रॉब्लम है। सही। और डॉक्टर साहब मुझे ये भी जी। लगता है कि आपके ऑफ कोर्स जो दोस्त और अकारिब होते हैं या जो खवातीन की जो ज्यादातर सहेलियां वगैरह होती हैं वो भी आप समझ गए बगैर देखे नहीं शबुदिया मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जो कुछ एक सहेलियां वगैरह होती है ना जो बार बार कहती है छाइया नहीं जा रही, कब से जा रही हो डॉक्टर के पास? अरे मेरी तो 2 दिन में चली गई थी। झूठ झूठ भी तो लोग एक दूसरे को पिंच करते ही है ना। अरे भाई एक That's लड़की so को true. मैं आपको बताऊं, एक लड़की आती है, वो यंगस्टर्स की जो मैं शर्मिंदा कर रही है, वो बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी समझदार है। डॉक्टर साहब यही बात आपकी हम सुनेंगे जी, लेकिन जी। ब्रेक के बाद। बिल्कुल, वक्त हो बिल्कुल। जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं खवातीन और ब्रेक के बाद। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ हैं और यहाँ शेफ मुनीसा भी हमारे साथ है। आप कहीं मत जाइए। खवातीन और हज़रात, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो का हिस्सा बने। इस वक्त शेफ मुनीसा बना रही हैं क्रिस्पी चिकन रोल्स। जी शेफ जी हाँ, तो मैं एक इसकी फोल्डिंग बता देती हूँ। हमने यहाँ पे जो है वो स्क्वायर शेप की मांडा पट्टी ली है, यानी रोल पट्टी ली है। जो फिलिंग हमने बनाई थी उसको हमने ठंडा कर लिया, रूम टेम्परेचर पे ले आए। और मैं आपको एक फोल्डिंग बता देती हूँ, बाकी ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने कर लिए थे ताकि जो है हमारा टाइम सेफ हो जाए। अच्छा, इसको आप 2 फॉर्म्स में बना सकते हैं। एक तो ये क्रिस्पी चिकन रोल के हिसाब से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से, दूसरा आप इसको इसी तरीके से एज ए स्प्रिंग रोल भी फ्राई कर सकते हैं। बस इस तरीके से आपने दोनों साइड फोल्ड करी और आप ये देखें इसको रोल करते जाएंगे और एंड पे जो है इसके हम वो अंडा या आप आटे की लई जो है कहते हैं वो लगा लीजिए। बस इसको इस तरीके से हमने इस पर स्प्रेड करा ताकि ये इसको एज अ ग्लू का काम करेगा, इसको स्टिक हो जाएगा इसके साथ। इस फॉर्म में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये 2 आपके लिए करके दिखा रही हूँ। इसको भी आप फ्राई कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस फॉर्म में। और फिर अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमने अंडा ले लिया, फेंट लिया उसको और ब्रेड क्रम्स ले लिए। अच्छा, ब्रेड क्रम्स कभी भी लें तो उसको हमेशा ना फाइन कर लीजिए, यानी किसी चॉपर में चॉप कर लीजिए दोबारा, क्योंकि बाज़ार के बहुत मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, या रोलिंग पिन की मदद से आप उसको कर लें ताकि वो इजीली स्टिक भी हो जाएगा और आपका कम भी यूज़ होगा। और बस इसके बाद अंडे में डिप करके आपने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ डिप कर लेना है। जो आजकल बाज़ार में बड़े इस तरीके के रोल्स मार्केट में बेकरीज पे मिल रहे हैं, तो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। बस इसको हमने ब्रेड क्रम्स कोट कर दिए, दैट्स इट, दोनों साइड से भी कोट कर देंगे और ये हमारी जो है ये रोल्स तैयार है। आप इसको इस तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको बना भी सकते हैं। अच्छा, ये हमारे ये वाले रोल्स को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें और साथ साथ हम ये वाले रोल्स जो हैं ये भी ऐड कर देते हैं ताकि ये भी हमारे फ्राई हो जाए। आपने इन पे क्रम्स नहीं लगाए? इन पे नहीं लगाए, आप इसको दोनों फॉर्म्स में बना सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे। ये एक स्प्रिंग रोल की फॉर्म में आ गया, एक क्रिस्पी फॉर्म में आ गया। बस इसको हम निकाल लेते हैं, लाइट गोल्डन हमने इसको किया है। थोड़ा सा तो क्रिस्पी और कर दो। क्रिस्पी ये हैं क्योंकि अच्छा फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ। कभी भी आप इस तरह की कोटिंग वाली चीज़ें जब भी ऑयल में शामिल करें उसको थोड़ा सा सेट होने दें, सेटल डाउन होने दें, फिर उसके बाद एक साइड से जब वो डन हो जाए फिर उसको आप फ्लिप करें दूसरी साइड से। अच्छा, हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम लोग चम्मचें या स्पून्स या स्पाइडर वगैरह उसको टच करते रहते हैं, फ्लिप करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उसकी कोटिंग उतर जाती है, उसको कुक होने का टाइम नहीं मिलता। फ्राइंग का टेम्परेचर आप लोग को बता दूं, हमेशा मीडियम फ्लेम पे आप उसको रखें, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर से कलर आ जाएगा फ़ौरन और अंदर से कुक नहीं होगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें अंदर से कुकड है, लेकिन क्या हुआ वो क्रंचीनेस नहीं आएगी, वो क्रंच नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। वो कहते हैं ना हम जल्दी से सॉगी हो जाते हैं, तो वो वैसे हो जाएगा। और शबनीत इसको डीप फ्राई ही करना चाहिए डीप फ्राई ही होगा। अच्छा, आजकल बड़ा अच्छी चीज़ आ गई एक एयर फ्रायर, तो लोग वो भी बहुत यूज़ करें, तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एयर फ्राई में समोसे बनाने की कोशिश की थी, नहीं हुई। अच्छा, तो हो सकता है आपको सेटिंग नहीं आई हो या यूज हाँ, करने का मतलब तरीका क्रिस्पी क्या है। नहीं थे लेकिन हाँ,
वो जो क्रंच आता है ना, जब कह रही हैं। देखिए कुछ तो फर्क आता है ना तेल का और अच्छा, आप अभी थोड़े दिन पहले ये बताई थी कि देसी घी के अंदर अगर फ्राई करो तो ज्यादा क्रिस्पी होगा। इसको भी अगर देसी घी में घी में करेंगे करें आप फ्राई तो बहुत अच्छा जो है इसका फ्लेवर भी निकल के आएगा और क्रंची भी होगा। अच्छा, जल्दी से रेसिपी बता दें। अच्छा, स्प्रिंग रोल की रेसिपी जो इसकी फिलिंग थी, सॉरी, वो चाइनीज़ रोल वाली है, स्प्रिंग रोल वाली ही थी। तो हमने क्या किया कि हमने चिकन ले लिया बॉइल्ड और श्रेडेड, उसको जो है बॉईल करके श्रेड कर लिया। उसके अंदर मैंने बॉईल करते वक्त सिर्फ और सिर्फ नमक और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, बस दैट्स इट। उस पानी में और उसमें चिकन ऐड कर दिए। जब वो बॉयल हो गई, डन हो गई, इसको श्रेड कर लिया। उसके बाद हमने बंद गोभी फाइन जूलियन कट कर ली थी, गाजर फाइन जूलियन कट कर लिए थे हमने, शिमला मिर्च फाइन जूलियन कट कर ली थी। आप चाहें तो इसके अंदर बॉइल्ड कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं जो पानी ना छोड़े इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि हाई फ्लेम के ऊपर, और अंडे भी 3 बॉयल कर लिए थे, उसको भी चॉप कर लिया था मोटा मोटा। हाई फ्लेम के ऊपर हमने थोड़ा सा बटर शामिल करा ताकि अच्छी खुशबू, अच्छा फ्लेवर आए। उसके अंदर मैंने जो है चिकन और तमाम सब्जियां शामिल करी। फ्लेम मैंने हाई रखी थी, हल्की नहीं रखी थी, क्रंच ख़त्म नहीं करना है। उसके अंदर काली मिर्च डाली 1 टीस्पून, सोया सॉस डाला 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करा। नमक आपने देख के शामिल करना है क्योंकि चिकन पाउडर और सोया सॉस दोनों में सॉल्ट होता है, वो बैलेंस करना है आपने। और उसके बाद बस हाई फ्लेम पे आपने कुक करा इसको 1 मिनट के लिए और फ्लेम ऑफ कर देनी, क्रंच खत्म नहीं करना। और फ़ौरन फ्राइंग पैन से निकाल के कोई और डिश में डाल दें क्योंकि फ्राइंग पैन ऑलरेडी हीटेड होता है, तो वो जब उसी गर्म उसमें रहेगी सब्ज़ी या चिकन तो वो सब्ज़ी जो है वाटर रिलीज़ कर देगी और इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आप कोई चीज़ ऐसी बनाएं कि जो आपने फिलिंग के तौर पे तैयार करनी है और क्रंच उसका रखना है, तो हमेशा उसको फ्राइंग पैन से निकाल के किसी ऐसे बोल में रख दें और हवा के नीचे रख दें ताकि वो जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि मांडा पट्टी में हमने उसको फिल करा और अंडे में कोट करके, ब्रेड क्रम्स में कोट करके हमने उसको फ्राई करने के लिए शामिल कर दिया। तो अच्छा, वो जो आपने अंडा लगाया था उसको स्टिक करने के लिए एज ए ग्लू, आप कह रही उसमें आटा भी लगा सकते हैं? हाँ, आटे की लई, यानी आटे में थोड़ा सा आप पानी शामिल करें और थोड़ा सा ग्लू टाइप टेक्सचर आ जाएगा उसका, जिसको आटे की लई भी कहते हैं। आपने वो भी लगा देंगे एजेस पे तो आपका वो जो है स्टिक हो जाएगा। अच्छा, और कभी ऐसा होता है कि आपकी मांडा पट्टी फट जाती है फ्रीज करने के बाद, रोल वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं जब ये इस फॉर्म में होते हैं, तो आप क्या करें, एक और दूसरी मांडा पट्टी ले लें या रोल पट्टी ले लें, उसमें उसको दोबारा से रैप करके और फ्राई करें। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, अगर इजाजत है तो आपसे एक जाती सवाल कर सकता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत सारी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजरी है। जी जी। आप इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। जी जी। डॉक्टर साहब, कभी आपका इत्तेफाक हुआ किचन में कुछ कुकिंग करने का? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या क्या? एक तो होता है इमरजेंसी कुकिंग डॉक्टर साहब, कि जल्दी से खुद ब खुद कुछ बना के खा लिया, या कुछ प्रॉपर खाना पका। देखिए, प्रॉपर खाना तो मतलब मैंने ये किया था, फिर बड़ा इजी हो गया था कि वो सारी कटी हुई सब्जियां मिलती हैं, आप लेके और उनको डालें और बस जैसे भी कुछ ना कुछ डाल के करते जाए तो इतनी वहां पे हर चीज की कदर हो जाती है आपको कि वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो नखरे होते हैं ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, और बाकी आप हर चीज जो वो जो मिलते हैं ना, रेडीमेड कबाब वबाब, फ्रोजन फूड होता है, और फिर सब्जियां आपने कर ली, हो जाता है इसमें खाने का। तो अंडे बहुत खा लें आप। अंडे तो मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज है खाने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी भी कभी करते हैं कुकिंग, कुछ कोशिश करते हैं? कुकिंग बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है, खाने का बहुत शौक है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो इंग्लिश में कहते हैं यू कैन कुक टू सेव योर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं भी होगा ना तो कोई मुझे मसला नहीं है। आपने क्या किया कि जी बड़ा सिंपल, पता नहीं लोग खवातीन आती हैं कि ना ये सारा दिन खाना पकाने में, जैसे आप तो एक प्रोफेशनल कुकिंग कर रही है ना। नहीं, अब जो आपने कहना था वो तो आपने कह दिया। जो आप कहना चाह रहे थे वो बात पहुंच गई। नहीं, वो बात चैनल तक पहुंच गई। वो पता है सारा दिन वो बात लिख ली गई। अरे भाई, आप यकीन करें, मसूर की दाल, ठीक है, मैं वो क्या था कि मैंने पानी डाला, ठीक है, पैन में, उसमें मसूर की दाल डाली, हल्दी और लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च घुमाया, थोड़ा सा घी डाला, सब किया, और इतनी अच्छी बन जाती आराम से, और कोई मसला नहीं है। मतलब जब नहीं, ये चीजें नहीं पक सकती। सुन ले, पता नहीं भाई, यहाँ तो लोग कहते हैं कि पता नहीं सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता है। नहीं, तो वो देखो प्रोफेशनल कुकिंग करती है ना। क्या बातें करते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, प्रोफेशनल कुकिंग है ना। अब सिर्फ दाल और अंडे करने हो तो उसमें सारा टाइम लग जाए, तो फिर आपका मूड बहुत। आप क्यों इनको इतना आंसर कर रहे हैं? आप बताएं। आपने देखा मुझे जवाब मैंने नहीं दिया ना, जो चीज समझ लें मत जवाब दें। वो प्लीज वो करके बता दें मुझे, आपका फार्मूला। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खुश रहना है ना, तो इर्द गिर्द के लोग
इनकी बात नहीं करी, जनरली बात एर्दी करी हूँ। कहते ना, गिर्द तो कोई भी नहीं है, गिर्द तो एर्दी नवाब है। हाँ, गिरदो गिरदो नवाब नवाब के वो लोग बोलते हैं, हैं। हाँ। वो कुछ भी बोलते रहे, आप लोग मत सुने प्लीज, अब बस गिर- अपनी दुनिया में खुश रहे। गिरदो नवा कहते ना, मेरे तो हम नवा है बहुत सारे। ओए होए, ये क्या देखिए बात। आप, गिरदो हम नवा। ये जितने लोग हैं ना जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन सबको आज उन्होंने चाय पिलाई थी, अब आप समझ गए होंगे सुबह में। बिल्कुल समझ गया। डॉक्टर साहब, वैसे आज हम किस बारे में बात जी, करें? आज हम इस पर बात कर रहे हैं एक तो टीनिया, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। और बहुत कॉमन है खवातीन और हजरात और बड़ों लोगों में, बच्चों में, सब में बहुत होता है, लोग बहुत छुपाते हैं। और डॉक्टर साहब उर्दू में इसको क्या? इसको फंगल दाद भी कहते हैं, दाद, दाद, ठीक है, मतलब और बड़ी कॉमन चीज है, समझे, और बड़ों में खवातीन में बहुत होता है, बहुत अरसे तक लोग छुपाते हैं जी। और क्या करते हैं, मैं एक नाम ले देता हूँ, बेटनोविट और डर्माविट लगा के काम चलाते हैं। देखिए वो एक दबा तो देती है वो, मगर इलाज नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है मगर किसी और मकसद के लिए तो लोग लगाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि एक जगह से दबा दिए तो कहीं और निकल आएगा फिर? हमने आपकी पूरी बॉडी में अंदर होता है ना वो, अच्छा, रह जब तक जाता आप ओरली नहीं खाएंगे, जब तक आप टैबलेट नहीं खाएंगे, जब तक आप तो क्रीम खत्म नहीं कैसे लगाएंगे, होगा? खत्म कैसे अच्छा होगा? डॉक्टर साहब, आपके लिए कॉलर जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है? साजिदा फ्रॉम मैं गुजरात। साजदा गुजरांवाले से बात कर रही हूँ। आपसे पूछना था, मेरी बेटी है, उसकी एज है 15 साल, तो डॉक्टर खोरम से बात करनी थी मैंने। जी जी, प्लीज बात कीजिए। जी, साल के में साठ तो कैसी मेरी हैं आप? बेटी के ना चेहरे के ऊपर दाने बहुत ज्यादा और दाग भी हैं उसके। जी, तो अच्छा। उसके ऊपर हर वक्त खारिश रहती है, उसकी कमर पे भी, बाजुओं पे, सर में भी दाने, और हर वक्त वो खारिश करती रहती है। जी, अच्छा अच्छा, आपने उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल किया बेसारदा? मैंने पहले तो उसको दवाई दिलाई थी गुजरांवाले से, मगर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अच्छा, अब आप लिखें, अब मैं आपको आप लिखें, आराम आराम से लिखें और इसको रिकॉर्ड भी कर लेना, उर्दू में भी चलें लिखी ठीक है, जाए, मैं फोन बंद करती हूँ, तो हाँ। फिर आपने मुझे बताना है। उसके चेहरे पे बाल भी बहुत ज्यादा है और दाग तो इतने ज्यादा, वो बहुत परेशान रहती है। उसकी एज है 15 साल। बिल्कुल समझ गया, और हमें 14 दिन में जरूर बताइएगा आप, ठीक है? चलें ठीक है, जी, तो आप बहुत- अपना पर्सनल नंबर दे सकते हैं हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा एक नंबर लिखें और मैं भी उठा लूंगा, प्रकाश भी उठा लेंगे। 033 डॉक्टर साहब, वो आपका नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है। 233 033 033 233 233 912 912। 86। चलें ठीक है। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साजिदा फॉर कॉलिंग, थैंक यू वेरी मच। जी, अच्छा बिल्कुल सही डॉक्टर कह साहब, रही आज बात कर रहे हैं दांत के बारे में। जी। दांत क्या बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ मुरीजा ने आज बनाए बहुत ही मजेदार क्रंची चिकन रोल। बहुत ही मजेदार, मजेदार थे ना, बहुत एक्स्ट्रा, है ना? बहुत अच्छा। वो पता है, वो दिखने में सिर्फ ऐसी है लेकिन काम वो बहुत अच्छा करती है। मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ, ओके? आपको कहने की सूरज निकलता है तो बताने की आपने कोई सुना नहीं, जरूरत ही मैंने नहीं कहा है। वो दिखने में बहुत अच्छी है इसीलिए काम इतना अच्छा करती आओ, अच्छा, ये अच्छा। देखिए शेफ आपको मुरीजा, पता है, कल आपने- इन्होंने मुझे +30 में बिठा दिया था। है। कब? कल 13 का था मैंने हाँ, समझा। फिर बाद में उन्होंने 13 करेक्ट कर दिया था 13। मुझे लगता है है डॉक्टर ना? साहब की खवातीन जो है उनकी बस एक मखसूस है जो उससे नहीं बढ़ना भाई चाहिए। मतलब देखो, एज किसी जो- को भी बढ़ना एज नहीं चाहिए। और फेस देखिए शेफ मुरीजा का, पता है वो बड़ा काउंट करता है, बिल्कुल बेबी फेस है ना? आपको तो पता है- अच्छा ये शेफ, इसलिए भी कौन है आप? पता है Who are मसला you? क्या हो रहा है, पता है लोग, पता है क्या मसला क्या हो रहा है इनके साथ। लोग कहते होंगे आप इतने जरा सख्त और वो लगते हैं, जरा जरा माचो, नहीं माचो और जरा सख्त लगते हैं, और वो इतनी मासूम सी बच्ची साथ होती है, इसलिए परेशान होते हैं। मेरे ख्याल से मुझे मेरा इस्तीफा तैयार है ना, करना ये मतलब मेरा इस्तीफा अब तैयार हो जाना चाहिए। डॉक्टर गुरम, आप क्या खाने पसंद करेंगे? आप बस नाम- नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, और ये लगता होगा कि बड़े जरा सख्त गिर माचो से है ना? खड़े हैं अच्छा, आपके साथ। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर उनका भी बता देंगे अच्छा वाला। हेलो, और कॉल ड्रॉप हो गई। जी जी, अरे बिल्कुल, असल पहले हमारी खातून थी गुजरावाला से, ठीक है, उनकी बेटी के लिए देखिए। अच्छा, आप बिल्कुल ये चीज़ें इस्तेमाल करें, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लें। सिरप ऑगमेंटेड, ठीक है, 125 मिलीग्राम का 3 टाइम डे, सुबह दोपहर रात। बहुत मैंने लाइट किया कि बहुत छोटी है वो, 15 साल की है, ठीक है। अच्छा, और चेहरे पे 3 क्रीमें लगानी है, जेंटसिन 8C,
ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी फ्लोगोसिड, ठीक है, और डेलसन टी। फ्लोगोसिड, डेलसन टी और जेंटासिन HC ये तीनों मिला के एक लोशन है, 2 क्रीम है, मिक्स करके एक डिब्बे में रख लें और पूरे चेहरे पे 3 टाइम्स डे लगाएं। सुबह दोपहर रात लगा के बाहर भी जा सकती हैं, स्कूल भी जा सकती हैं, कोई शादी में जाना है मेकअप भी कर सकती हैं, किचन में जा सकती हैं और रात को सोते हुए भी लगाएंगी, ठीक है। और चेहरा किससे धोना है, आपको एक फेस वॉश लेना है किसी भी फार्मेसी से जिसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है। और एक टैबलेट रात को सोते हुए खाएंगी जी लॉरेन NSA, लॉरेन NSA, और हमें 14 दिन में बताएं इंशाल्लाह। और बालों के लिए मैं इप्टन आपको भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, जी यस सर। जी डॉक्टर साहब, ये आप जी यस बताइए सर। क्या है? ये देखिए टीडिया, ये देखिए ये टीडिया लोग, ये दायरे की शक्ल होती है, ठीक है। ठीक है। अब ये पूरी खवातीन और हजरात दोनों को होता है। अच्छा कहाँ कहाँ होता है, इसमें कोई घबराने के, चेहरे पे होता है, ठीक है, चेस्ट पे बहुत होता है, आपकी जहाँ पे बॉडी फोल्ड्स होते हैं ना, ग्रोइन एरिया में, बगलों में, टांगों पे, और ये बहुत शदीद होता है और अगर आप ट्रीट नहीं करते पूरे घर में फैल जाता है। और डॉक्टर साहब ये वजूहात क्या होती है? गर्मी, पसीना, मैल नरिश, खा तो रहे हैं आप मगर ग़िज़ाइयत नहीं है, ठीक है, विटामिन नहीं लेते। और चौथी चीज़ ये होती है कि कभी धोबी के यहाँ से धुल के कपड़े आते हैं, उनसे भी इन्फेक्शन ये लगता है, उसको धोबीज इच भी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कंटेजियस है कि अगर कंटेजियस है अगर आप ये नहीं को- करेंगे, एक तो आपके अंदर फैलेगी, दूसरा आप किसी बच्चे को गोद में लेके प्यार करते हैं, आप तकिए पे सोते हैं, आप किसी के जैसे जिम में लोग जाते हैं कि आपने कोई मशीन इस्तेमाल की फिर दूसरे ने की तो उसको भी लग सकता है, जिम से लगता है, बहुत शदीद है, डॉक्टर साहब कंटेजियस मुझे है। तो लगता है कि सैनिटाइजर स्प्रे वैसे ही अब इस्तेमाल करते ही रहने चाहिए ताकि हर तरह की चीजों से मुंह पता है, महफूज मगर होते आप बहुत सही कह रहे हैं इस पर, मगर पता है मैं क्लिनिक में जिस उससे गुजरता हूँ एक दफा आप कह देंगे लोग पता है ऑब्सेस्ड जुनून की तरफ चले जाते हैं, हर चीज एतदाल में, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए जी, कॉलर है जी, मोइजा जी। फ्रॉम गुजरावाला। मोइजा ओह शेखुपुरा से मोइजा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मोइजा। जी वालेकुम सलाम जी, मुझे राजा खुरम से बात करनी जी जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिस मईदा, कैसी हैं आप? है। जी ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस मईदा। जी मेरा ना चेहरे का मसला है, मेरे चेहरे पे दाने बन जाते हैं और दाग छोड़ जाते हैं और खड्डे बन जाते हैं, खत्म नहीं हो रहे। तो मैं बहुत परेशान हूँ, चेहरे पे बहुत कुछ लगाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा नहीं मईदा, आप हाथ से दाने दबाती तो नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल। अच्छा लिखिए, जल्दी से लिखिए चीज़ें और फिर मुझे बताइएगा 14 दिन में, और ये चीज़ें आपको शेखुपुरा में आराम से हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। डॉक्टर साहब लिख भी सकते लिख दो, लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। है ना। अच्छा देखें, लिखे, सुने जी जल्दी। 2 टाइम एक कैप्सूल खाएंगी आप वेल्कोडॉक्स, WELLCODOX 100 मिलीग्राम का, ठीक है, सुबह शाम। चेहरे पे आप क्रीम लगाएंगी फ्यूसिकॉट और उसके साथ ऐड करेंगी जी क्लेरिडर्म, ठीक है। ये दोनों मिक्स करके पूरे क्लेरिडॉल क्लेरिडर्म क्लेरिडॉल CLARIDERM, ठीक है, ये दोनों मिला के लगाएंगी, ठीक है। और एक टैबलेट रात को सोते हुए खाएंगी जी सॉफ्टन, ठीक है। और आपको 2 टाइम एक टैबलेट लेनी है CQ10 एंजाइम, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका खून बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेस वॉश जो सैलिसिलिक वाला था वो करेंगी और हाथ से दाने बिल्कुल ना दबाएं। अर्के गुलाब की एक बोतल घर में भर के रख लें, फ्रिज में स्प्रे करती रहे और घड़े का मटके का पानी पिया, ठीक है। और फ्रिज का फिलहाल बिल्कुल नहीं पिया, आप देखिए कितनी जल्दी। और चिकनी तली हुई चीजें, घर का ऑयल सही है, बाहर की चीजें नहीं खाएं। डॉक्टर साहब घर का जो ऑयल होता है वो भी तो वही होता है वो जो बाजार में मिल रहा है। नहीं देखिए, वो तो रिसाइकल नहीं होता ना, बहुत साफ होता है। जी, और देसी घी तो बहुत ही अच्छी चीज है, उसी में खाना उसी में खाना चाहिए। देखिए, और खास तौर पे खवातीन के लिए और हजरात के लिए, दोनों के लिए हार्मोन्स आपका जो बैलेंस होता है, एक तो हमारे यहाँ स्टेरॉइड और हार्मोन्स को लोग समझते हैं और वाइटनिंग इंजेक्शन लोग तक समझते हैं कोई खला से उतरी है, ठीक है भाई। जब आप बच्चा पैदा होता है, पहला वो रोता है ना, और आखिरी सांस तक स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आपके नहीं होंगे तो मैं असफर आपसे लड़ूंगा कैसे, या मुझे जो आपसे सड़न हो रही है वो कंट्रोल कैसे करूंगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। हाँ, शेफ मनीषा को हम लोग तंग करते हैं, वो तंग कैसे करेंगे। हार्मोन, अच्छा ये एक तरीके गाड़ी का ब्रेक होता है। हम अपने इमोशन, जो भी मुझे आपसे सुलग रहा हूँ, कुछ भी है, मगर सामने बड़ा अच्छा बना हुआ हूं, ठीक है, तो ये हार्मोन्स ही है ना, ठीक है। अच्छा, और तमाम आपके जज्बात, तमाम आपके इमोशन। और थर्ड चीज, अब मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, वाइटनिंग इंजेक्शन, एक लड़की आती है बिल्कुल यंगस्टर, बहुत अच्छी, बड़ी खिल गई, बड़ी प्यारी हो गई, नानी साथ होती है, ठीक है। अब वो बेहतर होती जा रही है, वो बात नहीं आ रही जो होनी चाहिए। मैंने कहा देखिए, वो बात तो माँ या बाप होते तो
माँ या वो पहले होना चाहिए था ना, ठीक है। अच्छा जी, पहली बात ये है कि हमने किसी को बताया भी नहीं है, मगर मोहल्ले के लोग अभी तक कुछ कह नहीं रहे। अब मोहल्ले के लोग कहाँ कहेंगे कि कैसी हो गई, और लोग तो आजकल वैसे भी एक दूसरे की तारीफ करते हुए ना, कितना मुश्किल महसूस अच्छा करते ये हैं। बड़ा इशू है। शर्मिला आप अच्छी नहीं लगेंगी ना, या आप कोई अच्छा आपने काम नहीं किया होगा उस दिन, आज आप पे वो बात नहीं रही, अब हम सोचते हैं कोई और भी आ जाए आपकी टक्कर पे। सही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। और जब आप अच्छा करेंगी ना तो लोग आएंगे और खामोशी से गुजर जाएंगे। ये 90% हो गया। हकीकत शेफ बस मुनीसा, मैं है। हमेशा ये झूठ है, मैं हमेशा आपकी खाने की तारीफ करता हूँ। क्या बात करिए आप, ये देखिए बताएं। बहुत जरूरी है, देखिए। और जो तारीफ ना करे आपकी काम की, जो आज ना करे, तो आप समझ जाएं, ये बड़े अच्छे इंडिकेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं अपने जी नुस्खे की तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए ये टीनिया तो उस पर हमने बताया, बड़ा अच्छा एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ जो 5 चीजों का बड़ा जबरदस्त इलाज है। काली गर्दन, ठीक है, डार्क सर्कल्स, क्रोज फीट, ठीक है, और घर का जो क्रोज फीट यानी आपकी झुर्रियां जो पड़ जाती, गीज स्किन, मुर्गाबी जैसी जल्द, और खवातीन को हजरात का ये पूरा बॉडी सही होती है, ये जो है ना वो कहती है बिल्कुल लटक रहा है, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, घर की बनी हुई चीज है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डालेंगे बहुत कॉमन मिल जाएगा टिबेस्को, ठीक है, और मिर्चों वाली चीज है, डरिएगा बिल्कुल नहीं, 2 चमचे टिबेस्को, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको टाइटनिंग करेगा, ठीक है, टिबेस्को, ठीक है। 2 से 3 आपने डाले टुकड़े करके टोमेटो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लाइकोपीन है, ठीक है। 3rd चीज डालेंगे शहद, पेस्चराइज्ड शहद, ठीक है। 3rd चीज इसके अंदर डालेंगे जी एप्पल सिडर विनेगर 1 चमचा, ठीक है, और ये तमाम कालक को खत्म करेगा। और एंड में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो आपकी झुर्रियों को मिनिमाइज करेगा, ठीक है। तमाम चीजें मिक्स की और आपने ब्लेंडर में बना के, अब मैं बता रहा हूं, ये देखें, अब बड़ा जबरदस्त सा पेस्ट तैयार होगा। इसमें निकालते हैं, ठीक है, इसमें निकाल देते हैं ट्रांसपेरेंट। ये देखिए, अब ये आपको क्या करना है, कॉटन वूल से आप अपने तमाम डार्क सर्कल्स पे, काली गर्दन पे, कोनियों पे, एड़ियों पे, खास तौर पे ये जो नकल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, नकल्स पे आप लगाएं। नकल्स को बहुत साफ करेगा, नकल्स को करेगा, गर्दन को करेगा, खास तौर पे आपकी जो स्किन लटक जाती, यहाँ पे मुर्गाबी की तरह लटकती है, यहाँ पे देखिए, ये जैसे हर एक का होता है, हंसते हैं तो ये क्रोस फीट कवे बैठे, और ये नेचुरल है, थोड़ा सा आना चाहिए। देखिए आपके चेहरे पे बोटॉक्स भी करें, फिलर करें, नेचुरल ग्लो आना चाहिए। ये ना हो कि आप गुस्सा कर रहे हैं इस पर तो पता नहीं चल रहा, आप रो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, आप पानी पी रहे हैं तो आप पूरा पर्दा डाल के पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पानी गिर रहा है। अच्छा। तो ये नहीं करना चाहिए ओवरडू। आप उसके बड़ी जबरदस्त बोटॉक्स फिलर्स, बड़ी जबरदस्त चीज है। और लेकिन थोड़ी सी म्याना रवि रखे उसमें भी। म्याना रवि के अलावा असफर देखिए, ये कैमरा बड़ी जबरदस्त चीज है, मगर उससे बड़ी चीज है उसके पीछे कौन खड़ा है। मैं खड़ा हो जाऊं तो टीवी 1 का तो ठीक है, तो हर एक को वो काम आना चाहिए। अब वो कितने जबरदस्त हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे, उसके पीछे कौन, वो नॉर्मल भी होगा ना, काम वाला अच्छा है तो वो काम, वो हम लोग ये देते हैं मशीन रखी हुई है, पीछे कौन है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शेफ मुनीसा, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े मजे के आज हमने चिकन रोल बनाए शेफ मुनीसा ने, अभी हम वो और एंजॉय करेंगे, लेकिन आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक में हमने बहुत ज़्यादा लुत्फ उठाया अपने मज़ेदार क्रिस्पी चिकन रोल से। ज़रूर ये रेसिपी आपने घर में ट्राई करनी है। और अब आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही शानदार शख्सियत से। इस्लामिक स्कॉलर है, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज एंड इस्लामिक स्टडीज़ एट कराची यूनिवर्सिटी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया और बहन भाइयों से बात करने का मौका दिया। अरे डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप डीन ऑफ फैकल्टी एट आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के बारे में जब हम बात करते हैं, एक पहले तो इसका ट्रेंड आया था, उसके बाद एक जुनून की हद तक लोगों ने इसको अपना लिया। और डॉक्टर साहब, अब मुझे लगता है कि
बिल्कुल हाथों से जब बात बाहर निकल जाती है, क्योंकि अब लोग अपने मफाद के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए, कोई बयान देने के लिए, या लोग इससे खौफजदा एक दूसरे को करने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले तो TV1 का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अहबाब का कि आपने ये मौका दिया कि मैं अहबाब से मुखातिब हूँ। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, जो आपका ही जुमला है ना कि पहले इस तरह आया, फिर इस तरह आया, ये सोशल मीडिया, और फिर जुनून, और अब जुनून के बाद जहनी मर्ज़ की हैसियत इख्तियार करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जहनी मर्ज़ ऐसा है कि भाई भाई के साथ बैठा हुआ है, औलाद माँ बाप के साथ बैठी हुई है, किसी को किसी से परवाह नहीं है, लाताल्लुक़ कर दिया इसने। और नतीजा ये निकला कि अगर किसी की बात भी ज़रा सी बुरी लगी तो उसमें वो ऐब हो या ना हो, हमने ना अखलाक़ी समाजी अखलाक का ख्याल रखा है, ना मजहबियात का ख्याल रखा है, और वो कुछ लिख दिया मीडिया पर जिससे उसकी दिल आज़ारी भी हुई और लोगों ने फिर ख़ुदकुशियाँ तक कर ली इसमें। तो जो एक्सट्रीम नज़र आता है वो इतना ख़तरनाक है कि अगर अब भी हम न संभले तो आज से 5-10 साल बाद मेरा ख्याल है कि हर बच्चा जो माँ के पेट में होगा, चूँकि माँ इस्तेमाल कर रही है उसको, डिजिट को या उस फ्रीक्वेंसी को, तो उसका नतीजा बच्चा जहनी मरीज़ पैदा होगा, जैसे लोग पैदाइशी तौर पर मकरूज़ पैदा होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह माशाल्लाह आप एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, अब मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि ये मैं एक इस्लाम और एक मज़हब के तवस्सुत से भी ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारा मज़हब सिखाता है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, कोई इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि किसी का दिल टूटे या कोई उदास हो जाए। ये जो इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट पे लोग एक दूसरे के बारे में बयान देते हैं और उससे अगर किसी की दिल आज़ारी होती है, चाहे वो सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्या डॉक्टर साहब इसका कोई गुनाह है? एक बात आप सर्च करता चलूँ कि कुरान करीम का वाज़ेह हुक्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से ना पुकारो। अब इसमें सब कुछ आ गया, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है उसकी हमें ज़रूरत नहीं कि हम उसकी तशरीहात करें, हम अपने आप से पूछें कि हम क्या कर रहे हैं, या हम अपने इर्द गिर्द देखें कि कितने ज़िंदा लोग हमारे सामने थे, फिर वो कब्रों का कैसे हिस्सा बन गए। बेशक। और इसके बीच में जो सफ़र है जहनी दबाव का, क्योंकि जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो इस बात को जानते हैं और माहिरीन रूहानियात भी इस बात को जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी जहनी दबाव है। बिल्कुल सही। और इस जहनी दबाव की वजह से ना वो घर में दिलचस्पी लेता है, ना मुआशरे में दिलचस्पी लेता है, और यहाँ तक कि वो ख़ुद अपने आप को आइसोलेशन में ले जाकर इस तरीके से बेखबर हो जाता है कि उसे खाने पीने की, रहने की, ज़िंदगी की, शरीयत की या माशरती ताल्लुकात की कोई भी फ़िक्र नहीं होती। तो इस जगह तक पहुँचाने वाला कौन है? सबसे पहले वो शख्स खुद ज़िम्मेदार है जो अपने आप को इस जगह तक पहुँचा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है वो ज़िंदगी इसलिए नहीं दी कि आप मायूसी से गुजारें। आप सब चीज़ों को झटक दें, अल्लाह की बारगाह में जाएँ, नमाज से रिश्ता जोड़ें, दिल को पाकीज़ा रखें, जहन को पाकीज़ा ख्याल के साथ रखें। और एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जब मुकाबले होते हैं ना तो फिर इसकी इंतहा नहीं होती। आप मुकाबले के अंदर बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए जाएंगे तो रिश्वत ज़रूर लेंगे, आप जब मुकाबले में बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो ज़रूर मजबूर होंगे कि कोई ना कोई ऐसा काला धन ले आएँ जिससे बड़ी गाड़ी वो मिले जो पड़ोस वाले से बड़ी हो। जब किसी के सामने ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो आप ये चाहेंगे आपकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि दूसरा दब जाए जिसको आप। तो ये वो चीज़ें हैं कि मुकाबले मत कीजिए, मुकाबला अगर करना है तो खैर के अमल में कीजिए, अच्छाई के अमल में कीजिए, नेकी के साथ कीजिए, खामोशी से किसी की मदद कर दें, दिल में क्या सुकून मिलेगा, अल्लाह का जिक्र कीजिए, दिल में क्या सुकून मिलेगा, अपने आप को आप इनकिसारी के साथ पेश कीजिए। देखिए इनकिसारी के साथ जब आप पेश करते हैं ना तो इसके आपके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये आपको ये नहीं महसूस होता कि किसी से मुकाबला करना है, दूसरा इनकिसारी में आपकी मुआशरती रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अगर आपको कोई शख्स सलाम नहीं करता ना, आप पहल कीजिए, इसीलिए मज़हब के अंदर ये कि दीन के अंदर कहा गया पहल कीजिए सलाम करने में। आपको उसके बाद मुआशरा इसकी परवाह नहीं होगी मुआशरा क्या देता है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि दीन ने हमेशा इज़्ज़त दी है और हर पहलू में कहीं ना कोई सच्चाई मौजूद है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। आई थिंक डॉक्टर साहब इज़्ज़त देना बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से अगर आप किसी को भी इज़्ज़त दें, ख़ास करके उन लोगों को जो कि आपसे तल्ख रवैया अख्तियार करते हो। डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हो या इनकिसारी से मिलो, वो आपको कमज़ोर समझने लगते हैं या बेवकूफ़ समझने लगते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्योंकि बेवकूफ़ अगर आप समझ रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, हर अच्छे आदमी को बेवकूफ़ समझा जाता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हम तो किसी गिनती के लोग नहीं हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तालीम, अखलाकियात की तालीम और इंसान को लिबास से आरास्ता कर रहे थे जो बेलिबास लोग थे,
और माशरा जो तितर बितर था, बिखरा हुआ था, उसको डिस्कार्ड माशरे को हुजूर ने यूनाइट किया, मुत्तहिद किया। तो उस वक्त जो मुखालिफिन थे क्या करते थे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मजनून है, ये तो माशरती रवैये नहीं जानते, इनके अंदर तो ये कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी है, इल्ज़ामात लगाते थे, जादूगर कहते थे, साहिर कहते थे। लेकिन क्या हुआ, आखिर में किसकी फतह हुई? वो मुनकसरुल मिजाज, वो दाना सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। तो ये कौन है जो अव्वल व आखिर है? ये अखलाकियात का मालिक है। ये वो है कि जिसने कह दिया कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमिल अखलाक, मैं तो तुम्हारे दरमियान अखलाक की तकमील करने के लिए भेजा गया हूँ। और इसमें बेहतरीन जो तरीक़ा है वो ये कि आपकी दिल आज़ारी में ना करूँ, आपकी इज्जत में करूँ। और ये कोई, देखिए छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको प्यार से बुलाते हैं तो वो आपके करीब आता है, लेकिन आप उसको यूं करके देखते हैं तो वो पीछे हटता है। यही आपका माशरती रवैया है। आप अखलाक से बढ़े तो सही, फिर क्यों तवक्को करते हैं माशरा आपकी इज्जत नहीं करेगा? लेकिन आप तकब्बुर करें और फिर कहें माशरा इज्जत करें, कोई नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे एक बात बताएं सर, एक चीज़ मैं सोच रहा होता हूँ बहुत दफ़ा कि आपका ताल्लुक इतने बड़े इदारे से रहा है, कराची यूनिवर्सिटी आज भी है, आज मैं भी रिसर्च सुपरवाइजर हूँ। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक बहुत ही मुस्तनद इदारा है, एक शान है पाकिस्तान की। आपको ऐसा सबसे बड़ा पाकिस्तान का तालीमी इदारा है, यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ा इदारा है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ही बताएं कि आपको बहुत यकीनन ताल्लुक़ रहा होगा अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ। आपको लगता है ओवर दीज ईयर्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स कुछ गलतियाँ थी जो बार बार करते रहे अपने बच्चों की तरबियत में? असल में मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि तरबियत का ताल्लुक़ यकीनन माँ बाप के साथ, असातिज़ा के साथ, तालीमी इदारों के साथ और माशरे के साथ है। अब ये जो समाजी रवैये हैं हमारे, इसमें बहुत तब्दीली आ गई है। और आम तौर पर इसमें मैं नहीं कहता कि कोई एक सेक्शन मुरीद इल्ज़ाम ठहराएंगे आप, लेकिन मजमूई तौर पर हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा छोटा बच्चा है, तो हमारा छोटा बच्चा आज क्यों ये बिहेव कर रहा है। मुझे आज तक याद है कि जब मैं छोटा था, 9 साल 8 साल का, तो मेरी माँ मेरे करीब आती थी बहुत ज़्यादा, और आकर ना और मेरे होंठों को सूंघती थी बाकायदा कि मैं कोई सिगरेट पीकर तो नहीं आया हूँ। तो वो माएँ भी थीं। और आज तो ये है कि अगर माँ को महफिल के अंदर बच्चे ने थप्पड़ मार दिया तो बजाय ठहराने के, रोकने के, समझाने के, नहीं मेरा बच्चा तो ही इज़ वेरी स्मार्ट, that's why he is doing it, I don't mind it. If you don't mind it, then make sure that in future you are going to create disrespect for your family, for whole society and for all the womanhood as well. Of course it is, सारी खवातीन। it is. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त आपका निकाला, शुक्रिया। बेहतरीन गुफ्तगू रही। डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब एक नया पर्सपेक्टिव लोगों तक हम पहुँचाएं, और आई थिंक कि साइंस और दीन को अगर हम मिला के चलें तो आई थिंक बहुत बेहतर हम लोग। सिर्फ एक बात अर्ज़ करता ज़रूर चलूं ज़रूर कि हमारे इन रवैयों में जो इंतहा पसंदी आ रही है ना, तो कुरान ने कहा है कि अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है। तो कोशिश ये कीजिए कि दुरूद शरीफ ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें, और फिर इसमें या अल्लाह या कवियो, या अल्लाह या कवियो, इसको जब आप मजबूत करते हैं ना, एक वर्द रखते हैं हर नमाज के बाद या कहीं चलते फिरते, कहीं नाकाम नहीं होते, घर के माशरती मसाइल हल होते हैं, ज़हनी दबाव ख़त्म होता है, ख़ास तौर पे एंजाइटी, डिप्रेशन और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये उसके लिए बेहतरीन दवा है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। अगर कोई बात आपसे मिस हो गई हो तो आप हमारा शो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। वीकेंड आने वाला है, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को वक्त दीजिए, और मंडे को दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, खुदा हाफिज़ एंड हैप्पी वीकेंड।